अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। होप यू ऑल आर डूइंग वेल। आज हमारे सेशन का डे 3 है। और आज के सेशन में हम मजीद लीड कोड के रिलेटेड, हैश मैप के रिलेटेड कुछ क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। तो लेट मी शेयर माय स्क्रीन। जी, मैम नेजमा, मेरी स्क्रीन विजिबल है? यस सर। ओके, ठीक है। तो आज का जो हमारा पहला क्वेश्चन है बेसिकली वो है मेजॉरिटी एलिमेंट्स। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 169, मेजॉरिटी एलिमेंट। ठीक है। प्रॉब्लम स्टेटमेंट हम शुरू करते हैं। ठीक है, पहले प्रॉब्लम स्टेटमेंट पढ़ते हैं। गिवन एन अरे nums of size n, रिटर्न द मेजोरिटी एलिमेंट। हमें एक अरे दी गई है जिसका साइज है बेसिकली n। ठीक है। हमें उसके अंदर से मेजोरिटी एलिमेंट फाइंड करना है। अब मेजोरिटी एलिमेंट कौन सा है? जो ज्यादा टाइम्स रिपीट हो रहा है बेसिकली, तो उन्हें हम मेजोरिटी एलिमेंट्स कहेंगे। तो हमें उस बेसिकली नंबर को रिपीट करना है। आगे एक और स्टेटमेंट लिखी है। द मेजोरिटी एलिमेंट इज द एलिमेंट दैट अपीयर्स मोर देन n ओवर 2 टाइम्स। ठीक है। अब उन्होंने यहाँ पे एक हमें चीज बताई है कि अगर हमारे पास कोई भी ऐसा एलिमेंट है जो n/2 टाइम्स, यानी n/2 टाइम्स से ज्यादा अपीयर हो रहा है, तो आप उसे रिटर्न करते हैं। ठीक है, भले ही हमारा अभी लूप या हमारी अरे अभी एंड नहीं हुई है, तो उसके बावजूद अगर हमारे पास ऐसा कोई लेट्स से एलिमेंट आता है जो कि n/2 टाइम्स से ज्यादा अपीयर हो रहा है, देन यू कैन रिटर्न इट। ठीक है। यू में अज्यूम दैट द मेजोरिटी एलिमेंट ऑलवेज एग्जिस्ट इन द रे। हमें उन्होंने ये भी बताया कि आपके पास ऐसा नहीं हो सकता कि आपके पास मेजोरिटी एलिमेंट ना हो। आपके पास हर रे में आपको मेजोरिटी एलिमेंट एक ना एक ऐसा होगा जो कि ज्यादा टाइम रिपीट हो रहा होगा बाकी एलिमेंट्स के कंपैरिजन में। ठीक है। ये हमारी स्टेटमेंट थी। बेसिकली हमने क्या करना है कि हमारे पास एक अरे दी होगी, हमने उसके अंदर से मेजोरिटी एलिमेंट्स को रिटर्न करना है, मेजोरिटी एलिमेंट को, सॉरी। ठीक है। और मेजोरिटी एलिमेंट क्या होगा? जो कि सबसे ज्यादा टाइम्स रिपीट हो रहा होगा। और उसके बाद हमें उन्होंने बताया हुआ है कि हमारे पास मेजोरिटी एलिमेंट कोई ऐसा भी हो सकता है जो कि हमारी जो साइज है अरे की, जो कि n है बेसिकली। तो लेट से मेरे पास अगर मेरी अरे का साइज है, मैं यहाँ पे, हाँ ठीक है, लेट से मेरी अरे का साइज है यहाँ पे 6। ठीक है। तो अगर मैं 6 डिवाइड बाई 2 करूँ तो मेरे पास 3 आ जाता है। ठीक है। तो अगर मेरे पास 3 आ गया तो कोई ऐसा एलिमेंट जो कि हमारे पास 3 से ज्यादा टाइम्स रिपीट हो रहा है। ठीक है, अगर हमने ऐसा एलिमेंट फाइंड कर लिया है, तो लेट्स से मैं अरे भी बनाता हूँ। यहाँ पे मेरे पास एक अरे है जिसमें 1 है, 1 है, 1 है। ठीक है। फिर 2 है, फिर दोबारा 1 है, फिर 3 है, फिर दोबारा 2 है। ठीक है। अब मैं लूप चलाता हूँ इस अरे में। मैं यहाँ शुरू करता हूँ। मुझे पहले मैं देखा मेरे पास 1 आ गया। ठीक है। फिर मैं दोबारा से अपने आगे ट्रेवर्स करता हूँ, मुझे एक और 1 मिल गया। मेरे पास जो 1 की वैल्यू है बेसिकली, जिसकी फ्रीक्वेंसी है, वो मेरे पास 2 हो गई। ठीक है। फिर मैं दोबारा मजीद आगे बढ़ता हूँ, मुझे एक और 1 मिल गया। ठीक है। अब मेरी जो 1 की फ्रीक्वेंसी होगी वो 3 हो जाएगी। ठीक है। अब मैं दोबारा ट्रेवर्स करता हूँ, मैं 2 पे आता हूँ। ठीक है। तो मुझे 2 जो है वो बेसिकली उसकी वैल्यू मेरे पास 1 होगी। ठीक है। अब मैं दोबारा से आगे ट्रेवर्स करता हूँ, मेरे पास आ जाता है 1। अब मैं देखूंगा कि मेरे पास जो इसकी सॉरी, मैंने यहाँ पे लेंथ ज्यादा लिखी होगी, 1 2 3 4, इसको 2 को रिमूव कर देते हैं। अब मेरे पास जो मेरी लेंथ है वो 6 है। ठीक है। और इसको मैं 2 से डिवाइड करूँ तो मेरे पास 3 आ जाएगा। तो अब मैं अगर यहाँ पे 2 से मजीद आगे बढ़ता हूँ तो मेरे पास दोबारा 1 आ गया। ठीक है। तो क्या होगा कि मेरे पास की जो 1 की फ्रीक्वेंसी है वो बेसिकली 4 हो जाएगी। ठीक है। अब जब मुझे पता चला कि मेरी जो 1 की फ्रीक्वेंसी है वो जो मेरी लेंथ है डिवाइड बाय 2 उससे ज्यादा है। ठीक है, इट अपीयर्स मोर टाइम्स। जो मेरा 1 है वो n/2 से ज्यादा टाइम्स रिपीट हो रहा है, तो मैं उसी को बेसिकली रिटर्न कर दूंगा। ठीक है। तो इसके अंदर हमारे पास, मैं मुझे 3 पे ही जाऊंगा, मेरा लूप ही खत्म हो जाएगा। और मैं बेसिकली अपने 1 को ही रिटर्न कर दूंगा। ये एक एग्जांपल थी आपके पास। ठीक है। अब मैंने जस्ट ये एग्जांपल थी हमारे पास n/2 वाले कॉन्सेप्ट को समझाने के लिए। अब मैं अपनी एग्जांपल 1 देखता हूँ। ठीक है। एग्जांपल 1 के अंदर मेरे पास एक अरे दी है जिसके अंदर मेरे पास है 3 2 और 3। आप देखें यहाँ पे जो 3 है वो 2 टाइम्स रिपीट हो रहा है, जबकि जो 2 है, सॉरी, वो एक दफा ही आ रहा है। तो 3 बेसिकली हमारे पास एक मेजोरिटी एलिमेंट है, तो हम 3 को रिटर्न कर देंगे। उसके अलावा हमारे पास एग्जाम्पल 2 है। आप यहाँ पे अगर देखें तो मेरे पास एक पहला 2 है। ठीक है। फिर दूसरा 2 है, फिर पहला 1 है, फिर दूसरा 1 है, फिर तीसरा 1 है। फिर मैं आगे आऊंगा तो मेरे पास तीसरा 2 आ जाएगा, और चौथा 2, सॉरी, हाँ, चौथा 2 आ जाएगा। तो अब देखें, मेरे पास जो 2 है उनकी फ्रीक्वेंसी 4 है, और जो 1 है उनकी फ्रीक्वेंसी है 3। तो मेरे पास मेजोरिटी एलिमेंट में यहाँ पे जो मेरा आउटपुट होगा बेसिकली 2 आएगा।
अच्छा, आगे मजीद हम कॉन्स्ट्रेंट्स की तरफ देखें तो हमारी सर जो। काइंडली सर काइंडली स्टेटमेंट जरा दोबारा समझाए। एन डिवाइड बाई टू। श्योर श्योर, मैं दोबारा से बताया था आपको उसी एग्जांपल के साथ। हमें तो एक स्टेटमेंट दी जिसके सॉरी, हमें एक अरे दी है जिसके अंदर हमें कहा गया है कि आपके पास एक अरे है जिसका साइज बेसिकली एन है, ठीक है। वो एन कोई भी हो सकता है, वो बेसिकली हमारी जो लेंथ ऑफ अरे है वो होगी, ठीक है। तो हमने क्या करना है, अपनी एरे के अंदर मेजोरिटी एलिमेंट जो कि सबसे ज्यादा टाइम्स रिपीट हो रहा है, हमने उसे रिटर्न करना है बेसिकली, ठीक है। तो अब उन्होंने आगे मजीद बताया हुआ है, हमें एक स्टेटमेंट दिया है, ठीक है। उसमें ने बताया कि मेजोरिटी एलिमेंट इज द एलिमेंट दैट अपीयर्स मोर देन एन डिवाइड बाई टू टाइम्स, ठीक है। अब ये एन डिवाइड बाई टू टाइम्स का मतलब क्या है? लेट्स से मैं दोबारा से एक अरे बनाता हूँ, वही एग्जांपल मैं दोबारा से ले रहा हूँ समझाने के लिए। मेरे पास एक अरे है जिसके अंदर मेरे पास वन है, फिर वन है, फिर वन है, फिर मेरे पास थ्री है लेट्स से, फिर वन है और फिर टू है, ठीक है। मेरे पास इस अरे की लेंथ क्या है? एन है। एन मेरे पास क्या है यहाँ पे? सिक्स है, ठीक है। अब उन्होंने कहा है कि आपके पास ऐसा एलिमेंट अगर आए जो कि एन डिवाइड बाई टू टाइम्स से ज्यादा टाइम अपीयर हो रहा हो, तो आप उस एलिमेंट को डायरेक्टली रिटर्न कर दें अगर आपको ऐसा मिलता है, ठीक है। अब जो एन डिवाइड बाई टू टाइम्स क्या है बेसिकली? एन हमारी लेंथ है, उसको हम टू से डिवाइड करें। हमारे पास एन क्या है? सिक्स है। सिक्स को मैं टू से डिवाइड करूं तो मेरे पास यहाँ पे बेसिकली थ्री आ जाएगा, ठीक है। अब जो मेरे पास एन डिवाइड बाई टू है ना, तो वो मेरे पास सिस्टम थ्री है। अब मैं क्या करता हूँ, अपनी फ्रीक्वेंसी काउंटिंग शुरू करता हूँ इस अरे के अंदर। मैं क्या करता हूँ, मैं पहले अपना लूप चलाता हूँ, मैं इस वन पे जाता हूँ। मुझे पहला वन मिला, जो मेरी वन की जो फ्रीक्वेंसी है बेसिकली वो मेरे पास वन होगी, ठीक है। अब मैं दोबारा आगे मजीद बढ़ता हूँ, तो मेरे पास यहाँ पे देखिए कि मुझे दोबारा वन मिल गया। अब जो मेरी वन की फ्रीक्वेंसी है वो वन से बढ़कर टू हो गई, ठीक है। मैं अब दोबारा ट्रेवर्स करता हूँ, मुझे दोबारा से वन मिल गया, ठीक है। अब जो मेरी वन की फ्रीक्वेंसी है वो टू से बढ़कर थ्री हो जाएगी। फिर मैं ट्रेवर्स करता हूँ मजीद, तो मुझे आगे थ्री मिला। मेरी थ्री की फ्रीक्वेंसी है बेसिकली वो यहाँ पे वन है। अब मैं मजीद आगे ट्रेवर्स करता हूँ, मुझे दोबारा से वन मिल गया, ठीक है। अब जो मेरी वन की जो फ्रीक्वेंसी है वो बेसिकली यहाँ पे फोर होगी, ठीक है। अब यहाँ पे क्या हुआ कि जब मुझे पता चला कि मेरे पास एक ऐसा एलिमेंट है जो कि एन डिवाइड बाई टू टाइम्स, एन डिवाइड बाई टू टाइम्स मेरे पास क्या था? थ्री था, ठीक है। और जो वन है वो मेरे पास फोर टाइम्स रिपीट हो रहा है। तो अगर मेरे पास ऐसा एलिमेंट है जो कि एन डिवाइड बाई टू टाइम्स से ज्यादा दफा रिपीट हो रहा हो, ठीक है। जो मेरे पास वन है वो की है, और मेरे पास जो फोर है उसकी फ्रीक्वेंसी वो वैल्यू है। अगर मेरे पास ऐसा एलिमेंट है जो कि मेरी जो एन डिवाइड बाई टू जो मेरे पास थ्री थी उससे ज्यादा टाइम अपीयर हो रहा है, तो मैं उससे दस से रिटर्न कर दूंगा, ठीक है। और उन्होंने कहा कि यू मे अज्यूम दैट द मेजोरिटी एलिमेंट ऑलवेज एग्जिस्ट इन अरे, ठीक है। हमारे पास हर अरे जो आपको प्रोवाइडेड होगी उसमें ऐसा लाजमी होगा कि आपको मेजोरिटी एलिमेंट दिया होगा, ठीक है। तो जब मुझे पता चला कि मेरे पास एक ऐसा एलिमेंट अपीयर हो रहा है जो मेरे पास एन डिवाइड बाई टू टाइम से ज्यादा अपीयर हो रहा है बेसिकली, तो मैं उसे रिटर्न कर दूंगा और मेरी लूप वही की वही ब्रेक हो जाएगी, मुझे इस लूप पे जाने की जरूरत नहीं है, ठीक है। क्योंकि जब मुझे मेरे पास ऐसा एलिमेंट मिला जो मेरे पास एन डिवाइड बाई टू टाइम से ज्यादा अपीयर हो रहा है, तो मैं 10 ही उसे रिटर्न कर दूंगा। ठीक है सर, समझ आ गई? जी सर, थैंक यू सर। ओके, हम आगे मजीद कॉन्स्टेंट की तरफ बढ़ते हैं। एक्सक्यूज मी सर। यस सर। सेकंड क्वेश्चन के अंदर हमारे पास वैल्यू आती है, अगर इसको डिवाइड करते हैं सेवन को टू के साथ जी। 3.5। हाँ हाँ। तो अगर हम इसमें ऐड करते हैं टू प्लस टू फोर, तो वो 3.5 से इंक्रीज होती है, तो आंसर टू ही आंसर आता है। हाँ, बिल्कुल टू ही आता है हमारे पास, एग्जैक्टली। दैट्स अ गुड पॉइंट। यही बात है ना। अब वो जो 3.5 है, अब हाँ, आप लेट्स से हम क्या करते हैं, क्योंकि हमारे पास एक क्लियर आंसर के लिए, ठीक है, जो हमारे पास डेसिमल वैल्यूज होती है हम मोस्टली उनको इग्नोर कर देते हैं। हमारे पास जो डायरेक्ट वैल्यू, लेट्स से मेरे पास आ, आप ये कह सकते हैं कि मेरे पास की लेंथ जो है वो सेवन है, ठीक है। अगर मैं सेवन को टू से डिवाइड करूं तो मेरे पास 3.5 आएगा, ठीक है। लेकिन हम क्या करते हैं, मोस्ट प्रोग्रामिंग में हम क्या कहते हैं, डेसिमल वैल्यूज को अगर हमें इग्नोर करना हो तो हम यहाँ डबल इसका स्लैश लगाते हैं। तो मेरे पास हम अब हमारे पास ऑप्शन है, जो हमारे पास सबसे क्लोजेस्ट वैल्यू है ना थ्री के, तो हम उसको चूज कर लेंगे। अब वो फोर भी है यहाँ पे और थ्री भी है। लेकिन हमारा जो इंटरप्रेटर होगा ना बेसिकली ये बैकेंड पे लोअर डेसिमल के अंदर जब हम इस तरह कंडीशन लगाते हैं तो वो लोअर वैल्यू की तरफ ज्यादा जाता है, ठीक है। तो वो थ्री को पिकअप कर लेगा, ठीक है। अब हमारी इजीनेस के लिए हमारे पास जो अब यहाँ पे भी जो कंडीशन होगी ना, जो हमारे पास एन डिवाइड बाई टू टाइम्स होगा वो हमारे पास थ्री ही आएगा दोबारा से। वो फोर भी आ सकता था अगर हम जनरली देखें, लेकिन हमारा जो पाइथन का इंटरप्रेटर होता है ना वो बेसिकली यहाँ पे थ्री को सिलेक्ट करता है, जो लोअर वैल्यू को बेसिकली सिलेक्ट करता है, ठीक है। अगर मेरे पास ऐसा होता कि मेरे पास जो 3.6 होती, फिर इसने फोर को सिलेक्ट करना था।
अभी मेरे पास 3.5 है, तो इसने 3 को सिलेक्ट कर लिया, ठीक है। हमारे पास जो डबल डेसिमल है, अगर 7/2 करूँ पाइथन में, तो मेरे पास 3 ही आंसर आएगा, ठीक है। तो हमारे ओके पास अब सर। यहाँ पे, हमारे यहाँ पास यहाँ पे इसकी 3 लेंथ आ जाएगी, तो हम देखेंगे 2 हमारा जो है वो 3 से ज्यादा टाइम अपीयर हो रहा है, ठीक है। तो हम बेसिकली 2 को रिटर्न कर देंगे यहाँ पे। अच्छा, हम आगे कंस्ट्रेंट की तरफ कंटिन्यू करते हैं। हमारे पास जो कंस्ट्रेंट में हमारी जो एन होगी, वो हमारी नम्स ऑफ लेंथ होगी। जैसे हम बताया हुआ है कि हमारे पास जो एन था ना, साइज, बेसिकली हमारे पास क्या है, हमारी अरे की लेंथ है, ठीक है। एन इज इक्वल टू नम्स डॉट लेंथ बेसिकली, ठीक है। और हमारे पास जो एन है, उसकी जो वैल्यू हो सकती है, उसकी सॉरी लेंथ, वो 1 से लेके 5 × 10⁻⁴ तक हो सकती है, ठीक है। और हमारे पास नम्स आई जो डायरेक्ट वैल्यू होगी ना, हमारे पास एक अरे इसके अंदर, इस फर्स्ट का ये वैल्यू है, ये मिनिमम -10⁻⁹ हो सकती है और मैक्सिमम 10⁻⁹ तक हो सकती है। ये हमारे पास कुछ कंस्ट्रेंट्स हैं, ठीक है। उन्होंने हमें कहा हुआ है कि फॉलो अप, कैन यू सॉल्व द प्रॉब्लम इन लीनियर टाइम कॉम्प्लेक्सिटी एंड O1 कॉम्प्लेक्सिटी स्पेस, ठीक है। उन्होंने हमें एक लेकिन ये लाजमी नहीं है, ठीक है। कोशिश तो हमारी यही होगी कि हम O1 कॉम्प्लेक्सिटी ली, जो यहाँ पे लीनियर टाइम लिखा है, ये O1 कॉम्प्लेक्सिटी को रिप्रेजेंट करा है, और O1 स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी, ठीक है। कोशिश तो हमारी यही होगी कि हम लीनियर टाइम के अंदर 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 इसको हम सॉल्व करें, लेकिन अगर आपको इस टाइम लीनियर का यानी इतना कुछ टाइम कॉम्प्लेक्सिटी का आइडिया नहीं है, तो इसको आप एन स्केयर में भी कर सकते हैं, क्योंकि हमारे पास ये लाजमी नहीं है, ठीक है। लेकिन उन्होंने हमें बेसिकली कहा है, तो हमारी कोशिश यही होगी, ठीक है। इसके अलावा हमारे पास टॉपिक्स के अंदर अगर देखें, हमारे पास ये अरे से भी सॉल्व हो सकता है, हैश टेबल से भी सॉल्व हो सकता है। हमारे पास एक एल्गोरिदम है, डिवाइड एंड कॉन्कर, ठीक है, ये उससे भी सॉल्व हो सकता है, ठीक है। और हमारे पास सॉर्टिंग से और काउंटिंग से भी ये सॉल्व हो सकता है, ठीक है। इसके अलावा हमारे पास डिस्कशंस होती हैं, और ये हमारी ये प्रॉब्लम थी, ठीक है। और अगर इसके अंदर किसी को कुछ नहीं समझ आई, तो कोई पूछ सकते हैं। सबको ऑल क्लियर है? अगर सबको क्लियर है, देन हैंड रेस करके बता दे प्लीज। अच्छा, हम अपने अब सोल्यूशन की तरफ कंटिन्यू करते हैं, ठीक है। बेसिक प्रॉब्लम है, ठीक है। और इसके अंदर उम्मीद है आप लोगों को काफी हद तक समझ आ गई होगी। तो आप हमें डायरेक्ट अगर नाम ही बताएं, मेन चीज होता है कि आपके दिमाग में कुछ लॉजिक बन रही है कि नहीं बन रही। तो अगर आपके दिमाग में कोई भी स्टेप बाय स्टेप लॉजिक बन रही है कि हम इसको किस तरह मजीद आगे स्टेप बाय स्टेप बढ़ा सकते हैं, किस तरह सॉल्व कर सकते हैं, तो अगर कोई अप्रोच किसी के जहन में आ रही है, देन वो बता सकता है। अगर किसी के जहन में कोई अप्रोच आ रही है तो एनीबॉडी? अच्छा, इसमें डायरेक्ट है, ठीक है। अगर आप मुझे स्टेप 1 भी बता दें तो भी बहुत अच्छी बात है, गलत भी बता दें कोई मसला नहीं है, मैं करेक्ट कर दूंगा, ठीक है। लेकिन मेक श्योर, यस सर, बताया करें लाजमी, यस सर। अच्छा सॉरी, मैंने लास्ट के 2 लेक्चर्स मैंने नहीं लिए थे, लेकिन फिर भी एक वेग सा गैस है मेरा। हम्म। इसमें हम लोग की वैल्यू पेयर्स बना लेंगे। जो की होगी मेरे पास, वो वैल्यू होगी जो एरे के अंदर जो मेरे पास पर्टिकुलर डिस्टिंक्ट वैल्यू है कोई भी, वो मेरी की बन जाएगी। और जो वैल्यू होगी वो मेरी उसका काउंट हो जाएगा। अब जैसे 2 है तो जो उसका जो वैल्यू है वो उसका उसकी काउंट को कैप्चर कर रही होगी। जैसे 4 टाइम्स रिपीट हुआ है तो मैं एक एक करके हर वैल्यू को आइटरेट करूंगा रही की, और एक की वैल्यू पेयर बना लूंगा, की बीइंग द इंडिविजुअल वैल्यूज ऑफ द एरे, एंड their वैल्यू बीइंग द काउंट ऑफ दोज पर्टिकुलर वैल्यूज। यस तो सर, एग्जैक्टली। यह बिल्कुल, दिमाग में बहुत है। ठीक है, बहुत अच्छे सर। देख लो, आपके सामने इतनी इजी अप्रोच थी कि हम सिर्फ क्या करें यहाँ पे, हम अपने रे के ऊपर हैश मैप लगाएं और हम उनकी फ्रीक्वेंसी काउंट करें। और फ्रीक्वेंसी काउंट करने के बाद जो हमारे पास फ्रीक्वेंसी सबसे ज्यादा अपीयर हो रही होगी, उसको हम रिटर्न करते हैं, ठीक है। इतनी सी बात है, इसमें कोई मुश्किल नहीं थी, ठीक है। मैं अपना कोड कंटिन्यू करता हूँ, और एक और कंडीशन जो n/2 टाइम्स, इसको मैं अपने कोड में अप्लाई करता हूँ, जिससे आपको मजीद बेहतर समझ आ जाएगी। मैं क्या करता हूँ, सबसे पहले मैं एक हैश मैप बनाता हूँ, ठीक है। उसको मैं नाम देता हूँ हैश का, ठीक है। और इसको मैं सिस्टम एम्प्टी रहने देता हूँ। और फिर मैं क्या करता हूँ, मैं एक लूप लगाता हूँ। मैं लूप लगाऊंगा डायरेक्ट फॉर आई इन नम्स। अब मैंने फॉर आई इन नम्स ही क्यों लगाया, मैंने रेंज क्यों नहीं लगाया, या मैंने इन्यूमरेट फंक्शन क्यों नहीं यूज किया, क्योंकि मुझे अपनी डायरेक्ट वैल्यू से गर्ज था। मैंने इंडेक्स को नहीं छेड़ना, मैंने इंडेक्स के साथ नहीं खेलना, ठीक है। तो मुझे डायरेक्ट वैल्यूज उनकी कितनी दफा वो अपीयर हो रही है, जस्ट दैट्स इट, मुझे इससे गर्ज है, तो इसलिए मैंने फॉर आई इन नम्स यूज किया, ठीक है। अब मैं क्या करूंगा, आप लोगों ने हैश मैप के अंदर, अगर आप ने रिसेंट लेक्चर्स लिए हों, तो आपको एक चीज का आइडिया होगा।
कि हम फ्रीक्वेंसी काउंटिंग कैसे करते हैं। ठीक है, हम क्या करते हैं, हम अपने हैश मैप का नाम लिखते हैं, मेरे हैश मैप का नाम ये था। फिर हम क्या करते हैं, स्क्वायर ब्रैकेट्स के अंदर अपना जो जिस वेरिएबल को यूज करके करते हुए, सॉरी, जिस वेरिएबल को यूज करते हुए मैं आइटरेशन करा रहा हूँ उसको मैं अपने स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर लिखूंगा। ठीक है, अब वो क्या करेगा, जैसे जैसे वो आइटरेशन करेगा जो उसको वैल्यू मिलेगी वो मेरे हैश के अंदर डायरेक्ट ऐड करता जाएगा। ठीक है, इसको मैं क्या करता हूँ, डॉट सॉरी इज इक्वल टू हैश डॉट गेट, मेरे दोबारा से यहाँ पे हैश जो मैंने डिक्लेयर किया उसका नाम आएगा, और मैं एक फंक्शन यूज करता हूँ डॉट गेट का। वो क्या करेगा बेसिकली, मेरा आई 0 एंड +1। ठीक है, वो क्या करेगा बेसिकली, हैश डॉट गेट गेट करेगा मेरे जो मेरा आई है, जो कि जिसकी वैल्यू होगी, सॉरी आई मेरी वैल्यू को इंडिकेट करेगा, और उसकी फ्रीक्वेंसी जो 0 है ना, फर्स्ट टाइम जो उसे पकड़ेगा तो उसकी वैल्यू जो है वो 0 हो जाएगी, और जैसे जैसे उसको दोबारा मिलता जाएगा तो उसके अंदर वो उसकी फ्रीक्वेंसी को +1 करता जाएगा। इस तरह हम फ्रीक्वेंसी काउंटिंग करते हैं। ठीक है, अगर मैं आपको यहाँ पे शो कराऊँ इसका रिटर्न करा के, कि मैं यहाँ लेट से मेरे पास हैश के अंदर वैल्यूज मेरी आ गई, तो मैं इसको डायरेक्ट यहाँ पे आपको रिटर्न हैश करा के दे देता हूँ, ताकि आपको पता चले हैश मैप जो होती है उसका फेस, उसका शक्ल क्या होती है हैश मैप की, जब उसको फ्रीक्वेंसी काउंट नहीं करते हैं। ठीक है, यहाँ पे आंसर तो गलत आएगा, लेकिन आपको टेस्ट केस के अंदर जो आपको आउटपुट मिलेगा उससे आपको समझ आ जाएगी। यहाँ पे आप देखें कि मेरे पास अरे क्या थी, मेरे पास नम इज इक्वल टू 323 थी। ठीक है, तो 323 के अंदर क्या हुआ, जब मैंने यहाँ पे फ्रीक्वेंसी काउंटिंग की ना, तो मेरे पास 3 दो दफा अपीयर हो रहा है, तो मेरे पास यहाँ पे जो, एक सेकेंड, हाँ मेरे पास यहाँ पे जो 3 है ना, ये मेरे पास की है, और उसकी फ्रीक्वेंसी यहाँ पे 2 आ रही है, ये इसकी वैल्यू है। इस तरह कॉमा आ गया, फिर उसके बाद मेरे पास 2 है, वो एक दफा अपीयर हो रहा है, तो 2 मेरे पास यहाँ पे की हो जाएगी, और एक दफा अपीयर हो रहा है तो वो जो 1 है वो उसकी वैल्यू होगी बेसिकली। हमारे पास हैश मैप जो है इस तरह, इस फॉर्म में हमारे पास जो है डाटा रिकॉर्ड या सेव करता है। ठीक है, अच्छा अब मैं मजीद सर कंटिन्यू करता हूँ। ओके, मेरी आवाज आ रही है मैम नजमा? सर अभी आ रही है, पहले ठीक, नहीं आ रही थी। पहले मैं फिर दोबारा से रिपीट करता हूँ कि जो हैश मैप है ना बेसिकली, वो किस तरह डाटा स्टोर करता है। मैंने इसको यहाँ पे अगर मैं रिटर्न हैश किया ना, तो फिर क्या होगा कि मैं इसमें ये अरे की जो हैश मैप है मैं बना के दे दिया। ठीक है, इस एक के अंदर क्या होगा कि मैं जो एक फेस होता है हैश मैप का, कि किस तरह वो अपनी इंटीजर और उसकी फ्रीक्वेंसी काउंट करता है। मैंने जो देखा कि मेरी अरे के अंदर तीन, सॉरी जो 3 नंबर है वो दो दफा रिपेयर हो रहा है, मेरे पास 3 यहाँ पे की आ जाएगी, और उसकी जो फ्रीक्वेंसी है बेसिकली मेरे पास यहाँ पे वो वैल्यू आ जाएगी। ठीक है, इस तरह मेरे पास 3 है, उसकी फ्रीक्वेंसी काउंट होगी, कॉमा आएगा, फिर दोबारा से मैं चेक करूंगा 2, तो 2 जो है मेरे पास एक की यहाँ पे आ गई, और एक दफा रिपीट हो रहा है तो उसकी यहाँ पे वैल्यू आ जाएगी। ठीक है, तो इस तरह साथ में ये मेरे पास की है, और ये डबल डॉट आगे उसकी वैल्यू को रिप्रेजेंट कर रहा है। इस तरह हमारे पास बेसिकली एक हैश मैप के अंदर फ्रीक्वेंसी काउंटिंग होती है, और ये इसका बेसिकली शक्ल होती है एक तरह की। ठीक है, अब मैं मजीद अपने सोल्यूशन की तरफ कंटिन्यू करता हूँ। अ, तो मैंने क्या किया था, मैंने बेसिकली यहाँ पे एक फ्रीक्वेंसी काउंटिंग का फंक्शन यूज करके मैंने फ्रीक्वेंसी काउंटिंग बना कर ली थी अपने अरे की। ठीक है, अब मैं क्या करता हूँ, मेरे पास एक कंडीशन थी कि मेरे पास अगर कोई भी इंटीजर है वो n/2 टाइम से मुझसे ज्यादा दफा रिपीट हो रहा है, तो आप 10 से उसे रिटर्न करता हूँ। मैं यहाँ कंडीशन लगाता हूँ, इफ काउंट, सॉरी हैश, हैश के अंदर से जो मेरा बेसिकली आई, ठीक है, सॉरी यहाँ पे हैश के अंदर मेरी जो आई वैल्यू होगी अगर वो ग्रेटर है, ठीक है, n/, सॉरी लेंथ ऑफ नम्स, क्योंकि मेरे पास जो अरे का नाम है वो नम्स है बेसिकली, डिवाइड बाय 2। ठीक है, अगर इस तरह हो रहा होगा तो मुझे रिटर्न कर दो मेरा आई। ठीक है, तो मैं इसे रन करके बताता हूँ, और ड्राई रन करके बताता हूँ कि यहाँ पे हुआ क्या है। आप देख सकते हैं हमारे पास यहाँ पे 53 आउट ऑफ 53 टेस्ट केसेस पास हो गए हैं। ठीक है, हमारे पास जो रन टाइम है वो 13 मिली सेकेंड्स है, और हमारे पास जो बीट्स हैं हमने 18.43% बीट्स, ठीक है, एक्सेस की है। और अगर मैं यहाँ पे ड्राई रन करूँ इस प्रॉब्लम को, तो मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे इस एग्जाम्पल को लेट से मैं लेता हूँ। ठीक है, सबसे पहले एग्जाम्पल के अंदर मैंने क्या किया, मैंने एक लूप लगाया जिससे क्या होगा कि मेरी जो फ्रीक्वेंसी काउंटिंग होगी यहाँ पे, ठीक है, जिससे वो क्या करेगा, मेरी रे के अंदर फ्रीक्वेंसी को काउंट करेगा। तो यहाँ पे क्या होगा, मैं एक सॉरी हैश में मेरे पास यहाँ मैंने एक एम्प्टी हैश में बनाया था, और सारी की सारी जो मेरे पास जो फ्रीक्वेंसी होगी इस पे हैश मैप के अंदर जाकर स्टोर होगी। ठीक है, अब यहाँ पे बस एक एम्प्टी हैश मैप आ गया। सबसे पहले मैं अपनी आई को यहाँ पे ट्रेवर्स करूंगा इस लूप के ऊपर। ठीक है, मेरा आई सबसे पहले यहाँ पे आएगा, उसे 2 वैल्यू मिलेगी। ठीक है, जब 2 मिलेगी तो उसको 2 को की बना लेगा, और इसके पैरेलल वो उसकी फ्रीक्वेंसी जो कि अभी हमें एक दफा मिली है तो उसकी बस यहाँ पे फ्रीक्वेंसी रख देगा। ठीक है, अब वो मजीद आगे ट्रेवर्स करेगा तो हमारे पास 2 दोबारा मिल गया, तो इसकी फ्रीक्वेंसी चेंज होके
पहले 1 थी, अब वो 2 होगी। ठीक है। अब मजीद ट्रेवर्स करेगा तो उसे एक नया इंटीजर मिलेगा। ठीक है, तो वो क्या करेगा, हमारे हैश मैप के अंदर यहाँ पे स्टोर कर लेगा। उसे 1 मिला, उसने एज 1 को की बना लिया और उसके पैरेलल उसकी वैल्यू रख दी कि हमें अभी 1 एक दफा मिला है, तो हम क्या करेंगे, उसकी फ्रीक्वेंसी 1 होगी बेसिकली। अब क्या होगा, दोबारा वो ट्रेवर्स करेगा तो उसे दोबारा से 1 मिल जाएगा। ठीक है, तो अब मेरी जो 1 की फ्रीक्वेंसी है वो चेंज हो गई यहाँ पे, सॉरी, चेंज हो गई यहाँ पे 2 होगी। अब मजीद आगे ट्रेवर्सल करेगा तो उसे दोबारा से 1 मिल गया। ठीक है, फिर वो क्या करेगा, जो मेरी 1 की फ्रीक्वेंसी पहले 2 थी अब वो बढ़कर 3 हो गई है। ठीक है, अब मजीद ट्रेवर्सल करेगा तो उसे दोबारा से अब 2 मिल गया। ठीक है, अब मेरी पहले जो 2 की फ्रीक्वेंसी थी वो 2 थी, अब उसने एक और 2 एक्सेस कर लिया, तो मेरे पास जो उसकी फ्रीक्वेंसी है वो बढ़कर 3 हो। ठीक है, और एक और चीज हमने हाँ ठीक है, हमने क्या किया कि जो हैश आई है ना, आई यहाँ पे बेसिकली उसकी जो फ्रीक्वेंसी को रिप्रेजेंट कर रहा है। ठीक है, जैसे जैसे फ्रीक्वेंसी इधर बढ़ती जा रही है, ठीक है, पहले तो हमारे पास क्या होगा कि हमारी साथ साथ जैसे जैसे मेरी क्योंकि मेरी लूप के अंदर ये इफ कंडीशन है, जैसे जैसे पहली दफा वो जब 2 को, जब उसे पहली दफा 2 मिलेगा ना, तो जब वो 2 को करेगा ना, यानी फ्रीक्वेंसी उसकी ऐड करेगा हमारी हैश मैप के अंदर, साथ साथ वो चेक भी करेगा कि जो हमारा हैश आई है ना उसकी फ्रीक्वेंसी है, हैश मेरे पास ये है बेसिकली, और उसकी फ्रीक्वेंसी है या 1, वो हमारी लेंथ ऑफ नम्स है ना डिवाइड बाय 2 उससे ग्रेटर है कि नहीं। अब जो मेरी लेंथ ऑफ नम्स थी वो क्या थी, लेंथ ऑफ नम्स मेरी 7 है। ठीक है, उसको अगर मैं 2 से डिवाइड करूं तो मेरे पास यहाँ पे बेसिकली 3 आंसर आ जाएगा। ठीक है, अब मेरी जो लेंथ ऑफ नम्स है वो 3 है, अब वो मेरे पास यहाँ पे इस जगह पे इस टोटल के अंदर मेरे पास 3 स्टोर है। ठीक है, अब जैसे जैसे वो एक दफा पहले उसने 2 के अंदर 2 की फ्रीक्वेंसी 1 ऐड की, तो फिर उसने कंडीशन को भी चेक किया कि मेरी जो हैश जो सॉरी फ्रीक्वेंसी है, उसकी जो है वो सॉरी हमारी लेंथ से ग्रेटर है कि नहीं। ठीक है, इस तरह फिर उसने दोबारा वो 2 को ऐड किया। ठीक है, फिर दोबारा से चेक किया, फिर उसने 1 की फ्रीक्वेंसी बनाई, उसको 1 की फ्रीक्वेंसी को 1 कर दिया, फिर उसने दोबारा चेक किया कि वो जो 1 है उसकी लेंथ उसको वो हमारी लेंथ से ग्रेटर है कि नहीं, फिर उसने दोबारा 1 चेक किया। ठीक है, फिर हमारे पास 1 की फ्रीक्वेंसी 3 आ गई। ठीक है, और फिर दोबारा जब 2 है ना, ठीक है, तो हमारी 2 की फ्रीक्वेंसी होगी 3। अब फिर उसने दोबारा चेक किया कि हमारे पास जो हमारे 2 की फ्रीक्वेंसी है वो हमारी जो लेंथ है उससे ग्रेटर है कि नहीं। ठीक है, अभी भी ग्रेटर नहीं है, क्योंकि हमारे पास जो हैश आई है इस टाइम उसकी जो हैश आई मेरे पास क्या है इस टाइम यहाँ पे मेरा जो पॉइंटर है बेसिकली इस टाइम यहाँ पे है, और उसकी जो फ्रीक्वेंसी है वो यहाँ पे 3 है। अब मैं अगर अपनी फ्रीक्वेंसी को यहाँ पे डालूं और मैं यहाँ पे लिखूं कि ग्रेटर देन लेंथ नम्स डिवाइड बाय 2, जो कि मेरे पास 3 है, अब मुझे बताया कि ये कंडीशन ट्रू है कि फॉल्स है। कोई भी स्टूडेंट मुझे बताए कंडीशन फॉल्स है कि ट्रू है। फॉल्स है सर। जी एग्जैक्टली, ये कंडीशन फॉल्स है, क्योंकि हमारे पास जो 3 है इज नॉट ग्रेटर देन 3। अगर यहाँ पे आता है ना 3 इज ग्रेटर और इक्वल टू 3, तो फिर ये ट्रू होती है, लेकिन इस टाइम ये बेसिकली कंडीशन फॉल्स है, तो हमारा लूप मजीद आगे दोबारा चलेगा। ठीक है, और जब मजीद आगे चलेगा तो मेरा जो लास्ट 2 है उसके बाद मेरा जो पॉइंटर है वो आ जाएगा, वो देखेगा मुझे 2 एक और दफा मिल गया, तो उसकी फ्रीक्वेंसी चेंज करके वो यहाँ पे 4 को कर देगा काउंट। ठीक है, और जब वो 4 ऐड करेगा ना, तो वो देखेगा मेरे पास जो हैश आई है जिसकी फ्रीक्वेंसी 4 है, अब इट ग्रेटर देन, ठीक है 4 है उसकी, इज इट ग्रेटर देन माई लेंथ ऑफ नम्स। ठीक है, तो मेरी लेंथ ऑफ नम्स 3 है और 4 मेरा ग्रेटर है। ठीक है, तो बेसिकली क्या हुआ कि कंडीशन यहाँ पे ये ट्रू होगी, और जब ट्रू हुई तो उसने हमारी जो बेसिकली था ना आई, ठीक है, आई मेरा क्या था यहाँ पे 2 था, जो मैंने यहाँ पे हैश आई लिखा तो मुझे उसकी फ्रीक्वेंसी मिली, जो मैं यहाँ पे केला आई लिखूंगा तो मुझे उसकी जो की है वो मिल जाएगी। ठीक है, तो मेरे पास जो है वो मुझे बेसिकली क्या करेगा, जब कंडीशन ट्रू होगी तो मुझे वो मेरा आई जो बेसिकली मेरा की है जो 2 है, तो मुझे वो रिटर्न करके यहाँ पे दे देगा बेसिकली, मेरे पास आउटपुट में 2 आ गया। इस तरह ये कोड काम कर रहा है। ठीक है, किसी को इस क्वेश्चन में कोई अंडरस्टैंडिंग ना हुई हो, कोई क्वेश्चन इसके रिलेटेड, बेसिक्स हमारे पास ये प्रॉब्लम थी। ठीक है, किसी का भी क्वेश्चन है तो पूछ सकता है वो। ठीक है, फिर हम कंटिन्यू करते हैं, लेकिन ये भी है कि आप लोग ज्यादा से ज्यादा प्रेजेंट किया करें। ठीक है, परसों हमारा प्रेजेंटेशन डे है, आप कोशिश करें कि उसके अंदर भी अपना नाम ऐड करें। ठीक है, हमने जो प्रॉब्लम इस सेशन के अंदर डिस्कस की है, कंटिन्यू की है, आप उसकी उसे ही दोबारा प्रेजेंट कर सकते हैं, लाजमी नहीं है कि एक नई प्रॉब्लम लेके आनी है। ठीक है, उसको अपने वे में आप प्रेजेंट करें, मेन जो पर्पस है आपका कॉन्फिडेंस बूस्ट करना है। ठीक है, आप अपने आइडियाज शेयर करें। ठीक है, आप क्वेश्चन पूछे तो ज्यादा से ज्यादा गलत पूछे, सही पूछे। ठीक है, गलत भी हो कोई मसला नहीं है, लेकिन कॉन्फिडेंस होना चाहिए। ठीक है, आप लोग क्वेश्चन किया करें, ज्यादा से ज्यादा प्रेजेंट करें, इट विल बी गुड, इट विल एक्सक्यूज मी बी सर। ग्रेट।
गुड फॉर यू, यस सर। मैंने कहा हैश डॉट गेट में जो आई है, आई में तो वैल्यू की वाली आ जाएगी, और जो जीरो से स्टार्ट होगी उसमें फ्रीक्वेंसी ऐड होगी। यस सर, बिल्कुल। हमारे पास जो जीरो है ना, हमने बेसिकली जो आई है वो हमारे पास ये होगी, ठीक है। और जीरो होगा ना, 0+1। जब हमारे पास हमें पहला गेट मिलेगा ना, गेट मेरे पास यहाँ पे मुझे 2 मिलता है पहला, तो मेरे पास ये जीरो बेसिकली 1 हो जाएगा, ठीक है। अब इस टाइम ये 1 है। अब जैसे जैसे मुझे दोबारा 2 मिलता जाएगा ना, तो मेरी जो ये जो +1 है, ये क्या फंक्शन अदा करेगा बेसिकली यहाँ पे, कि ये मेरी जो फ्रीक्वेंसी है ना, उसको +1+1 करता जाएगा। एक काउंटर सा फंक्शन लगा हुआ है जो कि +1 करता जाएगा, ठीक है। और जितनी मेरी फ्रीक्वेंसी होगी पूरी रे के अंदर, तो वो +1 कर करके होती फ्रीक्वेंसी, जब तक हमारी लूप खत्म नहीं होती तब तक वो हमें शो करा देगा बेसिकली, ठीक है। ओके सर, थैंक यू। ठीक है, तो अब हम अपने नेक्स्ट प्रॉब्लम की तरफ कंटिन्यू करते हैं, ठीक है। अच्छा, इसकी टाइम स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी की बात कर लेते हैं। तो बेसिकली हमारे पास यहाँ पे इसकी जो टाइम स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी है वो O ऑफ n ही है। अगर मैं बताऊँ कैसे, तो मेरे पास मैंने ये हैश मैप लगाया, ठीक है। हैश मैप के अंदर मेरे पास जो कॉम्प्लेक्सिटी इसकी आएगी वो O1 आएगी, क्योंकि एक एम्प्टी स्पेस है, ठीक है। सॉरी, हाँ, अभी तो O ऑफ 1 है, ठीक है। मैंने एक लूप लगाया, अब ये लूप जो है मेरी पूरी पूरी अरे को ट्रेवर्स कर रहा है, तो मेरी इसकी कॉम्प्लेक्सिटी O ऑफ n आ जाएगी, ठीक है। जो मैं फ्रीक्वेंसी काउंटिंग कर रहा हूँ वो बेसिकली लूप के अंदर ही है, तो उसकी जो बेसिकली फंक्शन जो है ना गेट, उसकी फ्रीक्वेंसी, सॉरी, इसकी जो मेरे पास टाइम कॉम्प्लेक्सिटी O ऑफ 1 होती है, लेकिन जो टोटल फंक्शन है मेरे पास सारा, उसकी मुझे फ्रीक्वेंसी मिलेगी यहाँ पे O ऑफ n, ठीक है। उसके अलावा जो यहाँ पे कंपैरिजन हो रहा है वो भी हमें O ऑफ 1 शो करेगा, और रिटर्न नई बेसिक फंक्शन है जो कि हमें O ऑफ 1 शो करेगा, ठीक है। तो बेसिक जो मेरे पास डोमिनेंट डोमिनेंट फ्रीक्वेंसी होगी मेरे पास, सॉरी, डोमिनेंट टाइम कॉम्प्लेक्सिटी होगी मेरे पास, वो O ऑफ n होगी, ठीक है। ये मेरे पास टाइम कॉम्प्लेक्सिटी है इस प्रॉब्लम की। हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ कंटिन्यू करते हैं। हमारे पास सर ये नेक्स्ट O क्वेश्चन, सर ये O ऑफ n स्क्वायर नहीं होंगे? नहीं सॉरी, ओ सर, O ऑफ n के अंदर हमारी कॉम्प्लेक्सिटी आएगी। वो फॉर लूप के अंदर होने की वजह से हो रहा है। O ऑफ n की कह रहे हैं हम? नहीं, मैं यहाँ पर आप कह रहे कि O ऑफ n जो हमारे पास गेट फंक्शन है, हाँ जी। इसकी भी O ऑफ n और फॉर लूप की O ऑफ n, तो यहाँ पे डोमिनेंट O ऑफ n स्क्वायर नहीं होंगे? नहीं नहीं, आप देखें ना, अगर हमारे पास लेट से आप बेसिकली शायद ये कह रहे हैं कि हमारे पास 2 दफा O ऑफ n आ जाए, तो उसको हम मिला के करें तो हमारे पास O ऑफ n स्केयर आ जाएगा। अब ये तो नहीं इसको इंडिकेट कर रहे हैं। जी सर, जी जी, बिल्कुल हाँ, तो सही ये सही। कॉन्सेप्ट बेसिकली गलत है। हमारे पास एक जो, क्योंकि हर हमारे पास लाइन होती है ना, उसकी अपनी भी कॉम्प्लेक्सिटी होती है। इसकी O ऑफ n है, इसकी भी O ऑफ n है, ठीक है। हो सकता है एक नई लाइन हो जिसकी भी हो सकता है कि इसकी भी O ऑफ n होती है। अगर हमारे पास ये लाइन चेंज होती है ना, तो हम करते क्या है कि हम इनको, जो हमारे पास O ऑफ n है, O ऑफ n को आपस में हम प्लस मल्टीप्लाई नहीं करते, हम उसके अंदर से एक डोमिनेंट टाइम कॉम्प्लेक्सिटी निकालते हैं। लेट्स से डोमिनेंट से मुराद क्या है, जिसकी लेट्स से मेरे पास एक यहाँ पे कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ 1 है, और मेरे पास यहाँ पे एक तरफ है ऑफ n। तो मैं क्या चूज करूंगा, मैं इन दोनों में से बड़ी बड़ी कॉम्प्लेक्सिटी को चूज करूंगा। मेरे पास जो बड़ी कॉम्प्लेक्सिटी सिस्टम क्या है, ऑफ n है, ठीक है। और छोटी क्या है, ऑफ 1 है। लेट्स से मेरे पास यहाँ पे आता है ऑफ n और ऑफ n स्केयर आता है, ठीक है। तो मैं क्या करूंगा कि मैं कंपैरिजन करूंगा, कंपैरिजन भी नहीं करूंगा, बल्कि अगर मेरे पास मेरी कोई भी ऐसी लाइन है कोड की, लेट से मेरे पास ये लाइन है जो मुझे O ऑफ n स्केयर शो कर रही है, बाकी सारी की सारी जो कोड ऑफ लाइन है मुझे O ऑफ 1 शो करेगी कॉम्प्लेक्सिटी। लेकिन अब क्या होगा कि मैं चूज कौन सी करूंगा, जो मेरे पास डोमिनेंट होगी, क्योंकि O ऑफ n स्केयर टाइम कॉम्प्लेक्सिटी जो है वो बड़ी है O ऑफ 1 या O ऑफ n से। तो मेरे फिर पूरे कोड की जो एक होती है ना जनरल या एवरेज टाइम कॉम्प्लेक्सिटी, वो O ऑफ n स्केयर ही हो जाएगी। तो हम ऐसा नहीं करते हर हर लाइन के कोड को हम आपस में मल्टीप्लाई या प्लस करके चेक करते हैं। हमारे पास जो सबसे ज्यादा डोमिनेंट होता है ना कॉम्प्लेक्सिटी हमारे कोड में, जो सबसे सिस्टम बड़ी होती है, हम उसे एक दफा ही लिख देते हैं। हम पूरे जो कोड की एवरेज कॉम्प्लेक्सिटी ना, हम उसको इंडिकेट कर देते हैं कि ये जो मेरे पास डोमिनेंट कॉम्प्लेक्सिटी है मेरे पूरे कोड की एवरेज कॉम्प्लेक्सिटी है बेसिकली। तो हमारे पास यहाँ पे O ऑफ n कॉम्प्लेक्सिटी आएगी, ठीक है। थैंक यू सर। ओके, हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ कंटिन्यू करते हैं, जो कि है ग्रुप एनाग्राम्स, ठीक है। हम क्वेश्चन नंबर 49 है, ठीक है। हमारे पास जिसका डिफिकल्टी है वो मीडियम है, ठीक है। और अब हम प्रॉब्लम स्टेटमेंट की तरफ कंटिन्यू करते हैं। गिवन एन अरे ऑफ STRs, बेसिकली गिवन एन अरे ऑफ स्ट्रिंग्स, ग्रुप द एनाग्राम टुगेदर, ठीक है। यू कैन रिटर्न द आंसर इन एनी ऑर्डर। अब जो हमारे पास हमने कॉन्सेप्ट पढ़ा था कि एनाग्राम क्या होता है, मेरे पास मैं आपको लेट्स से मैं आपको 3 वर्ड्स दे देता हूँ। एक है ईट है, ठीक है। एक मेरे पास टी है, ठीक है। और एक मेरे पास एट है, सॉरी ये टी लिख दिया मैंने, मेरे पास ये टी है, ठीक है। और मेरे पास ये एट है, ठीक है। अगर आप तीनों वर्ड्स को देखें ना, तो ये तीनों एक दूसरे के आपस में एनाग्राम है। इसकी वजह क्या है, क्या हमारे पास जो बेसिकली यहाँ पे वर्ड्स को देखें ना, आप स्ट्रिंग के अंदर जो हमारे पास कैरेक्टर्स को देखें,
तो हमारे पास यहाँ भी एक दफा ई अकर हो रहा है, हमारे पास यहाँ भी एक दफा ई अकर हो रहा है, हमारे पास यहाँ भी एक दफा ई अकर हो रहा है, हमारे पास ए भी यहाँ एक दफा है, हमारे पास यहाँ भी एक दफा है, हमारे पास ए भी यहाँ पे एक दफा है, फिर हमारे पास टी भी यहाँ पे एक दफा है, फिर टी भी यहाँ पे एक दफा है, फिर टी भी यहाँ पे एक दफा है। तो हमारे पास तीनों के अंदर ना बेसिकली जो तीनों की फ्रीक्वेंसी वन वन है, ठीक है। और हम तीनों के अगर अगर ऑर्डर चेंज कर दो ना, मैं अगर ईट लिखता हूँ तो मैं ईट का ऑर्डर में क्या करूँ, ए को मैं आगे ले आऊँ और टी को सॉरी ई को मैं एंड पे ले जाऊँ, तो मेरे पास यहाँ पे एट बन जाएगा, ठीक है। और मैं ऐसा भी कर सकता हूँ, यहाँ पे मैं टी को सबसे पहले ले आऊँ, ठीक है। और मैं क्या करता हूँ कि ई को दरम्यान में कर दूं और ए को आगे ले आऊं, ठीक है। तो मेरे पास ये अगर मैं इसको अरेंज करके कुछ भी अलग वर्ड बना दूं ना, लेकिन जो चीज मैटर करती है कि मेरे पास जो इनकी फ्रीक्वेंसी है ना अंदर कैरेक्टर्स की, मेरे पास अगर टी एक दफा रिपीट हो रहा है तो नेक्स्ट वर्ड के अंदर भी टी एक दफा ही रिपीट होना चाहिए, ठीक है। उसकी फ्रीक्वेंसी एक दफा ही यानी बेसिकली रिपीट होना चाहिए, उसकी फ्रीक्वेंसी वन ही होनी चाहिए। अगर वो टू होगी ना तो फिर वो आपस में एनाग्राम नहीं होगा, ठीक है। इस तरह अगर ए मेरे पास एक दफा पहले अरे के अंदर सॉरी पहले यहाँ स्ट्रिंग के अंदर रिपीट हो रहा है, तो अगर सेकंड मैं उसको अरेंज करके कोई भी नया वर्ड बनाता हूँ ना, तो अगर उसके अंदर मेरा ए जो है वो एक से ज्यादा दफा है, ठीक है, तो वो एनाग्राम नहीं होगा। अगर वो एक दफा है तो फिर वो एनाग्राम होंगे आपस में, ठीक है। तो जो कंडीशन होती है ना आपस में इनकी फ्रीक्वेंसी इक्वल होनी चाहिए, हर हर करेक्टर के ऊपर अप्लाई करती है। तो आपके पास जो तीन वर्ड्स है ना यहाँ पे, आपके पास ईट है, टी है और एट है, ठीक है, ये आपस में एनाग्राम्स है। तो हम बेसिकली एनाग्राम ये कहते हैं कि बेसिकली हमारे पास अगर हम एक वर्ड लेते हैं उसको हम किसी भी वर्ड में अरेंज करते हैं और एक नया वर्ड बना लें तो वो आपस में एनाग्राम होते हैं, ठीक है। उसकी बस हमारे पास कंडीशन क्या है कि उनकी फ्रीक्वेंसी आपस में इक्वल होनी चाहिए, ये हमारे पास बेसिकली एनाग्राम का कॉन्सेप्ट होता है, ठीक है। अब उन्होंने हमें कहा क्या हुआ है कि हमारे पास एक स्ट्रिंग गिवन है, उसके अंदर मल्टीपल हमारे पास वर्ड्स हैं, ठीक है। अब जो वर्ड्स हैं वो अलग अलग ऑर्डर में अरेंज है, अलग अलग वर्ड्स हैं, ठीक है। तो हमने क्या करना है, वो उन वर्ड्स को अलग अलग कर देना जो आपस में एनाग्राम है, ठीक है। तो हमने रिटर्न जो हमारे पास आंसर रिटर्न होगा वो किसी भी ऑर्डर में हो सकता है। आपको एग्जांपल आप समझेंगे ज्यादा ज्यादा अच्छी समझ आएगी। एग्जांपल में हमारे पास पहला वर्ड है वो है ईट, फिर है टी, फिर है टेन, फिर एट, फिर नेट और फिर बैट। अगर हमारी अरे को देखें ना, तो मेरे पास जो एक पहला वर्ड ये है ईट, ठीक है। फिर मेरे पास है टी और जो एट है। अगर मैं तीनों वर्ड्स को देखूँ ना तो ये आपस में एनाग्राम है। तो मैं क्या करूंगा, ये जो एनाग्राम होगा ना उनको मैं इकट्ठा करके लिख लूंगा अरे के अंदर, हमारी लिस्ट या अरे के अंदर, ठीक है। फिर मैं नेक्स्ट वर्ड ढूंढूंगा जो आपस में एनाग्राम है। अगर आप मेरे पास टेन देखे ना, टेन अगर मैं इसे उल्टा कर दूं मेरे पास नेट बन जाएगा, तो मेरे पास ये भी आपस में एक एनाग्राम है, ठीक है। तो मैं क्या करूंगा, इनको मैं अलग करके लिख लूंगा, ठीक है, अपने पास। और जो मेरे पास लास्ट वर्ड रह जाएगा वो है बैट। बैट के साथ कोई ऐसा वर्ड नहीं हमारी अरे के अंदर जो कि उसका एनाग्राम हो, तो हम बैट को अकेला ही लिख लेंगे, ठीक है। तो इस तरह हमने क्या करना है, जो वर्ड्स आपस में एनाग्राम है ना उनको हमने अलग अलग करके लिखना है, ठीक है। तो ये हमारे पास बेसिकली कंडीशन है, ठीक है। एक्सप्लेनेशन में बताया हुआ है कि देर इज नो स्ट्रिंग दैट कैन बी रीअरेंज टू फॉर्म बैट। हमारे पास ऐसे हमारे स्ट्रिंग के अंदर कोई भी ऐसा वर्ड नहीं है जिसको हम रीअरेंज करें तो हमारे पास बैट बन जाए, या हम उसको कुछ और बनाए तो हमारे पास टैब बन जाए, लेकिन हमें हमारे पास वो अरे के अंदर प्रेजेंट ही नहीं है, तो हम बैट को अकेले लिख लेंगे, ठीक है। फिर उन्होंने हमें नेट और टेन का कॉन्सेप्ट बताया हुआ है, फिर हमें एट ईट और टी का कॉन्सेप्ट बताया कि वो एनाग्राम है, तो हम उनको इकट्ठे आपस में अरेंज कर लेंगे, ठीक है। इसके अलावा एग्जाम्पल टू में जाए, तो एग्जाम्पल टू में हमारे पास खाली स्ट्रिंग है तो हम उसको रिटर्न कर देंगे। हमारे पास ए है तो ए बेसिकली जैसे हमारे पास बैट यहाँ पे अकेला था, हमने यहाँ पे बैट को रिटर्न कर दिया, ठीक है। ये हमारे पास कुछ एग्जांपल्स हैं। कंस्ट्रेंट्स की बात करें तो हमारे पास जो कंस्ट्रेंट्स है उसके अंदर हमारे पास जो जो स्ट्रिंग की लेंथ है वो बेसिकली वन से लेकर, जैसे हमारे पास यहाँ पर स्ट्रिंग की लेंथ थी वो वन थी, ठीक है। वन से लेकर वो टेन की पावर फोर तक हो सकती है। हमारे पास जो स्ट्रिंग के अंदर आई है ना, जो हमारे पास एक स्ट्रिंग है ना, तो मेरे पास अगर मैं स्ट्रिंग बनाऊं तो मेरे पास एक ये स्ट्रिंग बनेगा, ठीक है। मेरे पास ये पूरी स्ट्रिंग है, लेकिन उसके अंदर एक सब स्ट्रिंग होता है, ठीक है, वो बेसिकली ये बनेगा। ये सारे वर्ड्स ये अलग से उसके सब, ये स्ट्रिंग के सब स्ट्रिंग्स हैं, ठीक है। तो मेरे पास जो है ये कहा हुआ है कि यहाँ पे जो सब स्ट्रिंग्स है ना उनकी जो लेंथ है बेसिकली वो जीरो से लेकर, जो कि हमारे पास यहाँ जीरो भी है क्योंकि हमारे पास यहाँ पे एम्प्टी कोमास दिए हुए हैं, जीरो से लेकर हंड्रेड तक हो सकती है, ठीक है। और उन्होंने हमें एक और कंस्ट्रेंट बताया कि हमारे पास जो एस टी आर एस कंसिस्ट ऑफ लोअर केस सिक्योरिटी लेटर्स, हमारे पास जो भी स्ट्रिंग गिवन होगा उनकी जो ऑर्डर होगा बेसिकली वो लोअर केस होंगे हमारे पास, वो नहीं होंगे सॉरी अपर केस में हमारे पास नहीं होंगे, सारे सारे लोअर केस में होंगे, ठीक है। टॉपिक की बात करें तो हमारे पास सर अरे, ये सर। स्ट्रिंग सब स्ट्रिंग क्या है इसके बारे में बता दें। अच्छा, स्ट्रिंग सब स्ट्रिंग ये तो मैंने आपको बस एग्जांपल देने के लिए समझाया। उन्होंने हमें कहा था कि जो एस टी आर आई है ना, जब लूप लगाता हूँ तो यहाँ पे उन्होंने यहाँ पे हमें शो नहीं कराया हुआ कि स्ट्रिंग सब स्ट्रिंग का कॉन्सेप्ट कोई, लेकिन मैंने सिर्फ समझाने के लिए बताया था कि अगर आपके पास एक अरे है, ठीक है, आपके पास होता क्या, आपके पास लेट से आपके पास सेट होता है और एक सबसेट होता है, ठीक है।
सबसेट उसके अंदर का पार्ट होता है। मेरे पास एक सेट है, ठीक है। मुझे एक सेट की एग्जांपल सोचने दें। मेरे पास एक सेट है, ठीक है। वो लेट से बना हुआ है, वन है, ठीक है, और टू है। फिर मैंने एक अंदर एक और सेट बना लिया जिसके अंदर मेरे पास थ्री है, ठीक है। तो हमारे पास ये टोटल एक सेट है, अंदर जो थ्री है ना मेरे पास, ये कोमा आएगा, सॉरी, ये मेरे पास एक सबसेट है उसके अंदर का पार्ट, ठीक है। तो मेरे पास अगर मैं यहाँ पे लूप लगाऊं ना बेसिक, तो वो क्या करेगा, वो इस पूरी अरे को ट्रेवर्स करेगा, ठीक है। लेकिन उन्होंने हमें यहाँ पे ये कहा हुआ है कि जो एस टी आर एस मेरे पास आई है ना, ठीक है, जो एक सिंगल डिजिट सिंगल सॉरी मेरे पास जो वर्ड होगा, ठीक है, उसने हमें यहाँ पे तो पहले कहा था कि हमारे पास जो हमारी स्ट्रिंग की लेंथ है वो 1 से लेकर 10 की पावर 4 तक हो सकती है। मतलब जो हमारे पास ये स्ट्रिंग की लेंथ है ना, इसकी लेंथ क्या है यहाँ पे, 1 2 3 4 5 6। हमारी जो स्ट्रिंग की लेंथ है सिस्टम 6 है। लेकिन उन्होंने हमें ये कहा है अगली कंस्ट्रेंट के अंदर कि हमारे पास जो वर्ड है ना, पहले तो हमने स्ट्रिंग की लेंथ देखी जो कि थी 7। अब वो कह रहे हैं कि जो वर्ड है ना, एक सिंगल वर्ड हमारे स्ट्रिंग के अंदर, लेट्स से वो ईट है, ठीक है। अब जो सिंगल वर्ड है ना, उसकी लेंथ हमारे पास 0 से लेकर 100 तक हो सकती है, ठीक है। अब वो वर्ड बहुत बड़ा भी हो सकता है और वर्ड सिर्फ सिंगल डिजिट कैरेक्टर भी हो सकता है, ठीक है। तो ये हमारे पास मैंने एग्जांपल देने के लिए एक स्ट्रिंग और सब स्ट्रिंग का कॉन्सेप्ट बताया था, ये बस एक एग्जांपल थी, ठीक है। मकसद हमारे पास ये था कि हमारे पास जो अरे की पूरी लेंथ है वो हमारे पास वो 7 है, ठीक है। लेकिन हमारे पास अगर हम सिंगल वर्ड की बात करें ना, सिर्फ सिंगल वर्ड की, तो उसकी लेंथ भी हमारे पास बड़ी से बड़ी भी हो सकती है और छोटी से छोटी भी हो सकती है। तो ये बस डिफरेंस था कंस्ट्रेंट के अंदर, ठीक है। और फिर हमारे पास अगर हम इसके मजीद टॉपिक्स में देखें, सॉरी, तो हमारे पास ये अरे से भी सॉल्व हो सकता है बेसिकली, जैसे हैश टेबल से भी सॉल्व हो सकता है, स्ट्रिंग का ये बेसिकली टॉपिक है, और सॉर्टिंग से भी सॉल्व हो सकता है, ठीक है। अब ये जो क्वेश्चन है बेसिकली मीडियम लेवल क्वेश्चन है, ठीक है। मैं बेसिकली पूछना तो मेरा बनता है, लेकिन देर इज हाई चांस कि आप लोगों को इसका आइडिया नहीं होगा कि यहाँ पे हम क्या कर सकते हैं, क्योंकि इसकी अप्रोच प्रोबेबली थोड़ी आपके लिए मुश्किल हो। मीडियम प्रॉब्लम क्वेश्चंस होती हैं तो वो थोड़ी जरा ब्रेन टीजिंग होती हैं, ठीक है। लेकिन मैं फिर भी आपसे पूछूंगा कि अगर किसी के भी दिमाग में कोई अप्रोच इसके रिलेटेड आ रही है, अगर कोई बेटर अप्रोच है, भले ही गलत है, ठीक है, कुछ ना कुछ आपके दिमाग में कुछ आ रहा हो इसके रिलेटेड, मैं इसको कुछ कुछ स्टेप लगा के, अब अगर लेट से मेरे पास कुछ 10 स्टेप है इस प्रॉब्लम को सोल्व करने के लिए, तो आप उसके पहले 2 स्टेप भी बता दें तो बहुत है, ठीक है। इस तरह, क्योंकि अब कदम कदम के साथ हम चलते हैं, कदम कदम बढ़ाते हैं आगे ना। तो अगर कोई भी आपके दिमाग में इसके रिलेटेड कोई अप्रोच आ रही है तो आप बता सकते हैं। आप पहले ये बता दें कि आप लोगों को सबको ये प्रॉब्लम क्लियर होगी कि ग्रुप एनाग्राम हमारे पास क्या है यहाँ पे। कोई स्टूडेंट बता दे कि ग्रुप एनाग्राम हमारे पास समझ आ गई सबको। यस यस सर। सर, ग्रुप पैनाग्राम का समझ आ गया। ठीक है, ग्रुप एनाग्राम समझ आ गई है, ओके। जी सर, मोहम्मद अदनान, एनाग्राम क्या होता है हमारे पास। एनाग्राम में ये होता है कि सर हमारे पास स्ट्रिंग के अंदर मल्टीपल वैल्यू होती है, और उन वैल्यू में जो एक सेपरेट वैल्यू होगी वो उसके डिजिट सेम होंगे, मतलब उसकी सीक्वेंस सेपरेट हो सकती है हम्म, और वैल्यूज में सेम होगी, लाइक दैट ईट और टी और एट। जी जी एग्जैक्टली, ठीक है। वेल, ओके सर, ठीक है। हम अपने को सॉरी सोल्यूशन की तरफ कंटिन्यू करते हैं, ठीक है। हमारे पास हम क्या करते हैं कि सबसे पहले मैं सोल्यूशन की तरफ कंटिन्यू करूँ तो मैं एक हैश मैप बना लेता हूँ, ठीक है। क्योंकि हम हैश मैप के थ्रू इसको सॉल्व कर रहे हैं तो मैं एक हैश मैप बना लेता हूँ, उसके अंदर मैं क्या करता हूँ, मैं एक लूप लगाता हूँ। मैंने डायरेक्ट अपनी वैल्यूज को ही, क्योंकि हमारे पास इंडेक्स का तो इसमें कोई सीन नहीं है ना, हमें को हमारा अगर अप्रोच भी यूज करें तो हमने वैल्यूज के साथ ही खेलना है, हमने इंडेक्स के साथ कुछ भी नहीं करना है यहाँ पे, ठीक है। अगर बेसिकली सोचा जाए तो मैं अपने एक बेसिक लूप लगाता हूँ जो कि मेरी एस टी आर के ऊपर लूप करेगी, सॉरी, जो मेरी अब जो एस टी आर क्या है, हमारी स्ट्रिंग का नाम है, ठीक है। तो ये एस टी आर के ऊपर लूप करेगी, ठीक है। और फिर मैं क्या करता हूँ, इसी लूप के अंदर मैं एक की बना लेता हूँ जो कि आपको मैं मुझे एक्सप्लेन करता हूँ क्या हो रहा है यहाँ पे, ठीक है। मैंने एक सॉर्टेड फंक्शन यहाँ पे बना लिया, ठीक है। और मैं क्या करता हूँ, इफ की इन हैश, अगर मेरी की हैश के अंदर है तो फिर क्या करो, मेरा जो ग्रुप है ना, ठीक है, ग्रुप के अंदर आप जो ग्रुप के सॉरी हैश, सॉरी माय मिस्टेक, हैश के अंदर आप क्या करो, की बना लो और उसके पैरेलल आप उसका
यहाँ पे उसकी जो सेपरेट जो एनाग्राम वैल्यू होगी वो भी हम रख सकते हैं यहाँ पे। और अगर हमारी कंडीशन फॉल्स होती है तो हम एल्स में क्या करेंगे, हम ग्रुप की, ठीक है, सॉरी, मेरे पास यहाँ पे हैश मैप है कि यहाँ पे मैं इसका वो रख लेता हूँ वैल्यू, और मैं एट द एंड में क्या करूंगा, मैं यहाँ पे रिटर्न करता हूँ लिस्ट ग्रुप, सॉरी, हैश डॉट वैल्यूज, ठीक है, आई। और अगर मैं इस प्रॉब्लम को सबमिट करने से पहले मैं इसे ड्राई रन करता हूँ आप लोगों को कि मैंने यहाँ पे किया क्या बेसिकली, ठीक है। मैंने क्या किया, एक हैश मैप बना लिया एम्प्टी, मेरे पास एक एम्प्टी हैश मैप आ गया। फिर मैंने क्या किया, मैंने अपनी जो आई है ना उसको मैं अपने ऊपर ट्रेवर्स किया, ठीक है, लूप के, सॉरी, हमने अपनी अरे स्ट्रिंग को, आई को हमने अपनी स्ट्रिंग के ऊपर ट्रेवर्स किया। अब क्या होगा कि लेट से मेरी आई जो है ना, अब इस कंडीशन के अंदर क्या होगा कि मेरी जो आई है वो क्या करेगी, वो बेसिकली ऐसा नहीं होगा कि वो हर करेक्टर पे जाएगी, सॉरी, ये वो हर करेक्टर पे जाएगी कि वो ईट है तो इसके ऊपर ई के अंदर जाएगी, फिर वो ए के ऊपर जाएगी, फिर वो टी के ऊपर जाएगी। ऐसा नहीं होगा, वो डायरेक्ट वर्ड के ऊपर जाएगी, ठीक है। उसे डायरेक्ट वर्ड के ऊपर जाना है, ठीक है। तो अब वो जाएगी इस वर्ड के ऊपर, उस वर्ड को उठाएगी। अब लूप के अंदर मैंने एक की बनाई है जिसके अंदर मैं क्या कर रहा हूँ, सॉर्टेड फंक्शन लगा रहा हूँ और साथ साथ ज्वाइन कर रहा हूँ। अब आप सबसे पहले सॉर्टेड फंक्शन का फंक्शन समझे कि क्या कर रहा है बेसिकली यहाँ पे, ठीक है। हमारे पास दो फंक्शन होते हैं पाइथन में बिल्ट इन, एक सॉर्ट होता है, एक सॉर्टेड होता है। अब जो सॉर्ट होता है ना बेसिकली वो हम यूज करते हैं अपनी अरेज के ऊपर जहां पे हम इंटीजर, हमारे पास इंटीजर अरे होती है। लेकिन फर्स्ट करें, हमने हैश मैप के ऊपर, हमने डिक्शनरी के ऊपर, हमने अपने स्ट्रिंग के ऊपर हमने ट्रेवर्सल करानी है, या सॉरी हमने उसको सॉर्ट करना है, हमारे हैश मैप को सॉर्ट करना है, हमने अपने स्ट्रिंग को सॉर्ट करना है, हमने डिक्शनरी को सॉर्ट करना है। तो उसके लिए हम सॉर्टेड फंक्शन यूज करते हैं, ठीक है। क्योंकि हमारे पास अगर हम यहाँ पे सॉर्ट फंक्शन लगाएंगे ना तो वो एरर रेज करेगा, ठीक है। और उस सॉर्ट फंक्शन के अंदर, सॉर्टेड जो फंक्शन है उसके अंदर मैंने एक पैरामीटर पास किया है आई का। अब जो पहला आई होगा ना, हाँ, ठीक है, वो क्या करेगा, वो ईट को देखेगा, मेरे पास जो पहला आई है वो मेरा इक्वल है ईट के, ठीक है। अब वो सॉर्टेड फंक्शन उस पर लगेगा, ठीक है। अब सॉर्टेड फंक्शन क्या करेगा, इसको अल्फाबेटिकली सॉर्ट कर देगा। अब जब वो इसे अल्फाबेटिकली सॉर्ट करेगा तो क्या होगा कि आप हमारे पास इनके अंदर सबसे पहले क्या आता है, ए आता है हमारे पास, ठीक है। फिर नेक्स्ट हमारे पास ई आता है, फिर में नेक्स्ट मेरे पास टी आता है, ठीक है। अब देखें ये अल्फाबेटिकली सॉर्ट हो गया, कैसे हुआ, हमारे पास अल्फाबेटिकल ऑर्डर में सबसे पहले हमारे पास ए आता है, उसके बाद हमारे पास ई आता है, फिर हमारे पास टी आता है। तो इस जो सॉर्टेड फंक्शन है ना, उसने क्या किया यहाँ पे, हमारी जो ईट था ना हमारे पास वर्ड, उसको उसने बेसिकली सॉर्ट कर दिया अल्फाबेटिकली ऑर्डर में। लेकिन जब उसने सॉर्ट किया ना तो उसने पहले उसको किस फॉर्म में हमें, जो हमारे आउटपुट हमें किस तरह दिया, उसने हमें ई और टी, उसने हमें इस तरह आउटपुट दिया सेपरेट करके, हर हर वैल्यू को, हर हर कैरेक्टर को सेपरेट कर दिया। तो मैंने क्या किया यहाँ पे, मैंने डॉट ज्वाइन फंक्शन इसलिए लगाया ताकि मेरे पास ये बेसिकली एक स्ट्रिंग बन जाए, मेरे पास अलग अलग लिस्ट की फॉर्म में मुझे ये ना मिले। तो ये जो हमारे पास दो है ना, एक ज्वाइन का, एक सॉर्टेड का, इसको आप समझे कि मैंने एक आई जो मेरे पास पैरामीटर जिसे मैं लूप को पास कर रहा था, ठीक है। तो मेरे पास पहला जो आई था वो ईट था, ठीक है, उसकी वैल्यू ईट थी। तो क्या किया, सॉर्टेड फंक्शन उस पर लगा, उसने क्या किया, उसको अल्फाबेटिकली अरेंज कर दिया। जब उसने उसको अल्फाबेटिकली अरेंज किया तो जो सॉर्टेड फंक्शन है उसमें मुझे रिटर्न किया इस फॉर्म के अंदर। तो जो मैंने डॉट जॉइन लगाया ना, डॉट जॉइन क्या करा, मेरे इस फॉर्म को इसके अंदर कन्वर्ट कर रहा है, एक सिंपलीफाइड, एक मुकम्मल स्ट्रिंग के अंदर मुझे इसको कन्वर्ट कर रहा है, ठीक है। इस तरह हर हर वर्ड को इस तरह वो बेसिकली कन्वर्ट करता रहेगा, ठीक है। अब नेक्स्ट हो क्या रहा है, नेक्स्ट हमारे पास यहाँ पे क्या हो रहा है कि हमने एक कंडीशन लगाई सबसे पहले। अब जो मेरा की है ना, सबसे पहला जो मेरा की हो क्या होगा, मैंने सबसे पहले अपना की मेरा इस पे लगा था, तो मेरी की की वैल्यू इस टाइम क्या आ गई, ए ई टी, जो मैंने यहाँ पे फंक्शन लगाने के बाद मैंने यहाँ पे बेसिकली जो बनाई थी अपनी की वैल्यू, तो मेरे पास ए ई टी बन गई थी पहली वाली। अब मैं क्या करूंगा, मेरी जो ये की वैल्यू है, क्या ये हैश के अंदर है कि नहीं, मैंने कंडीशन लगाई, लेकिन इस टाइम जो हैश है मेरा वो तो एम्प्टी है, ठीक है। तो क्या करेगा ये जो हमारा हैश है ना, उसके अंदर हमारी जो की है, की वैल्यू क्या है हमारे पास, ए ई टी है, ठीक है। उसको अंदर वहां पे हमें, सॉरी, मैं आपको यहाँ पे एक्सकेलेटर तो मुश्किल हो जाए, बल्कि हाँ आपको यहाँ मैं करके दिखाता हूँ, आपको प्रॉब्लम स्टेटमेंट समझ आ गई होगी। आपको हम प्रॉपर यहाँ पे हैश मैप बना के दिखाता हूँ, बल्कि एग्जांपल भी समझनी है, चले मैं आपको ये बता देता हूँ कि हमारे पास में एक हैश मैप मैंने यहाँ पे, ठीक है, यहाँ काम दीजिएगा, मैंने एक हैश मैप मेरा पहले एम्प्टी था, ठीक है, एम्प्टी हैश मैप है। अब मैं यहाँ पे क्या कर रहा हूँ,
मैं अपने हैश मैप के अंदर की को, मेरे पास की क्या थी, की वैल्यू मेरे पास ए ई टी थी, ठीक है। ए ई टी को मैंने अंदर ऐड किया, ठीक है, जो मेरे पास की बन गई। अब मैंने क्या किया, इसके पैरेलल आई, उसकी वैल्यू रख दी। अब मेरे पास आई क्या था, जिसे मैंने सोर्ट किया था, ठीक है, जो मैंने ट्रेवर्स कर रहा था, तो मेरे पास पहले जो आई थी ना, वो क्या थी, आई मेरा था ईट। तो मेरे पास जो क्या होगा, हमारी जो हैश मैप होगा, उसके अंदर मेरे पास एक की एईटी चल जाएगी, जो कि मैंने की यहाँ पे बनाई थी। और मेरे पास उसकी जो वैल्यू है, वो मेरे पास ई ए टी, जो मेरा पहला ट्रेवर्स करने के बाद मेरे पास जो उसकी पहला ट्रेवर्सल था मेरा आई, वो यहाँ पे आ जाएगा बेसिकली। तो मेरे इस टाइम हैश मैप के अंदर पहली जो मैंने की ना यहाँ पे ट्रेवर्सल, पहला जो मेरा लूप चला, तो मेरे हैश मैप के अंदर बेसिकली यहाँ पे ये आ गया, एक उसका की और उसकी वैल्यू, ठीक है। अब मैं क्या करता हूँ, दोबारा से मेरा लूप चलेगा, ठीक है। अब मेरा जो आई था पहले यहाँ पे था, अब वो बढ़कर यहाँ पे आ गया, ठीक है। अब मैं क्या करता हूँ कि मैं दोबारा से वही काम करता हूँ, मैंने लूप लगाया, ठीक है, मेरा आई है वो, उसकी वैल्यू है टी। अब क्या करेगा, की फंक्शन दोबारा से चलेगा, ठीक है। अब की फंक्शन आपको समझ आ गई कि यहाँ पे क्या कर रहा है, वो टी को पकड़ेगा, और टी को पकड़ के पहले उसे सॉर्ट करेगा, ठीक है। सॉर्ट करने के बाद मेरे पास यहाँ पे दोबारा ए टी बन जाएगा, ठीक है। और जो डॉट फंक्शन है, क्योंकि सेपरेट सेपरेट थे, तो उनको वो कंबाइन करके मुझे एक ए ई टी प्रॉपर बना के दे देगा, ठीक है। अब मेरा जो ये मेरे पास की के अंदर मेरी जो वैल्यू थी इस टाइम, अब वो क्या हुआ, दोबारा से एईटी आ गई, ठीक है। अब जो एईटी आई, तो फिर क्या हुआ यहाँ पे कि उसने देखा, हमारी कंडीशन देखी, इफ की इन हैश, की मेरी वैल्यू क्या है, दोबारा से एईटी है। तो मैं क्या करूंगा, जो की हैश की है ना, उसके अंदर जो मेरे पास की थी, उसके अंदर मैं अपनी एक और नई वैल्यू स्टोर कर दूंगा, ठीक है। अब मेरे पास पहले हैश मैप के अंदर ये था, तो उसने किस फॉर्म में स्टोर किया, उसने हमारे पास पहले हैश मैप की जो मेरे पास की थी वो ए टी थी, और हमारे पास वैल्यू थी वो ईट थी, ठीक है। अब उसने दोबारा से यहाँ पे जो हैश की है ना, उसके पैरेलल उसने आई, जो मेरे पास नेक्स्ट टाइम जो लूप करने के बाद जो टी थी ना, उसको यहाँ पे स्टोर कर देगा इस फॉर्म में। जब हमारे स्ट्रिंग के अंदर हैश मैपिंग होती है ना, वो इस फॉर्म में होती है बेसिकली, क्योंकि इंडेक्सिंग का कॉन्सेप्ट तो यहाँ पे इतना अप्लाई होता नहीं है, और फ्रीक्वेंसी कॉन्सेप्ट वो एक अलग टॉपिक है, ठीक है। तो हैश मैप के अंदर जो मेरे पास की और वैल्यू पेयर स्टोर हो रहे हैं ना, वो बेसिकली अभी इस टाइम इस फॉर्म में स्टोर हो रहे हैं, ठीक है। अब मेरा जो हैश मैप के अंदर मेरे पास जो एटी था ना, उसके पैरेलल मेरे पास दो वैल्यूज थी, ई ए टी और टी ई ए, मेरे पास वो आके बन गई, ठीक है। अब यहाँ पे क्या होगा, मेरा आई है मजीद आगे बढ़ेगा, अब वो उसके बाद आएगा 10, ठीक है। अब वो 10 को क्या करेगा, मेरा जो की फंक्शन है वो चलेगा, ठीक है, वो सॉर्ट करेगा 10 को। अब अगर मैं 10 को यहाँ पर सॉर्ट करूँ, मेरे पास क्या बनता है, ए बनता है, फिर उसके बाद एन आता है, फिर एंड में मेरा टी आता है, और मैं उसे ज्वाइन करके मेरे पास ए एन टी बन जाएगा, ठीक है। अब जब ए एन टी बनेगा, दिखेगा मेरा इफ की इन हैश, अब जो मेरी की है वो क्या है इस टाइम, ए एन टी है, ठीक है। ये मेरे पास की है अभी अभी की। अब वो दिखेगा कि मेरी जो की है वो हैश मैप के अंदर है कि नहीं, ठीक है। लेकिन मेरी जो की है हैश मैप के अंदर एग्जिस्ट ही नहीं करती, तो वो एल्स के अंदर चल जाएगा, मेरी कंडीशन इस टाइम फॉल्स हो जाएगी। जब वो एल्स के अंदर जाएगा ना, तो क्या करेगा, जैसे मैंने पहले किया था, सबसे पहली बारी में मेरे पास की और वैल्यू पेयर को स्टोर कर देगा, ठीक है। अब मेरे पास की जो हैश थी ना, हैश के अंदर की मेरे पास क्या थी, ए एन टी। अब उसने क्या किया, यहाँ पे ए एन टी एक की बना ली, ठीक है। उसके पैरेलल उसने हमारे पास जो आई थी ना, उसकी वैल्यू रख दी। अब आई की वैल्यू क्या थी मेरे पास, 10 थी, ठीक है, तो उसने यहाँ पे 10 रख दिया। अब जो उसने 10 रखा, अब मेरा यहाँ पे दोबारा लूप चलेगा, मेरा जो आई है वो बढ़कर यहाँ पे आ जाएगा, इस तरह वो ए टी ई को चेक करेगा। अब ए टी ई के ऊपर दोबारा फंक्शन लगेगा की वाला, क्योंकि लूप के अंदर है वो, ठीक है। दोबारा सॉर्ट करेगा, सॉर्ट करके ज्वाइन करेगा, मेरे पास दोबारा से यहाँ पे ए ई टी आ जाएगा, क्योंकि हम एक ए टी ई को हम सॉर्ट करें, तो मेरे पास ए ई टी दोबारा से आया था, ठीक है। यहाँ पे ए ई टी आ गया। अब फिर क्या होगा यहाँ पे कि अब वो मेरे, जब मैंने यहाँ पे इसको सॉर्ट करके ज्वाइन करके मैंने इसको यहाँ पे दोबारा मेरी की ए टी की कुल होगी, तो वो चेक करेगा इफ की मेरी वैल्यू क्या है, ए टी। और मेरी जो टी है, सॉरी की है, वो हैश के अंदर है कि नहीं, ठीक है। अब जो मेरी की है ए टी, वो तो हैश के अंदर प्रेजेंट है, तो क्या करेगी, मेरी ये वाली कंडीशन ट्रू होगी। इसके अंदर क्या होगा, जो सॉरी वेट अ मिनट, सॉरी। अच्छा, तो यहाँ पे क्या होगा, दोबारा इसकी कंडीशन चलेगी, तो जो मेरी जो की है ना, उसको उसके अंदर मेरे पास यहाँ पे आई जो है ना, उसको पेंड कर देगा, ठीक है। एक मैंने यहाँ पे गलती की, मैंने यहाँ पे एक फंक्शन ही लगाया, जो कि मेरे पास बनेगा यहाँ पे की डॉट, यहाँ पे इक्वल टू नहीं आना, मैं इसको अगर रन करता हूँ मुझे पता चल जाता। अब क्योंकि ये दोनों अगर हमारे पास इक्वल हो जाएंगे, तो शायद थोड़ी कंडीशन गलत हो जाए, तो हम सिर्फ और सिर्फ आई को पेंड करें। मैंने पहले बताया था ना कि मेरे पास इस फॉर्म में मेरे पास हैश मैपिंग हो रही है, ठीक है, इस फॉर्म के अंदर कि मेरे पास उसके आगे जो की है, उसके आगे मेरे पास वैल्यूज बढ़ी जा रही है। तो वो इसलिए बढ़ी क्योंकि हम अपनी हैश जो की है ना, उसके अंदर हम बार बार आई को अपेंड करें। तो पहले आई आएगा, फिर दोबारा आई जब मेरे पास की के इक्वल होगा, तो फिर दोबारा से नया आई आएगा, ठीक है। फिर वो जब दोबारा से की के इक्वल होगा,
तो एक न्यू आई मेरे पास, मेरी जो हैश मैप है एटी, उसके अंदर मेरे पास एक वैल्यू बन के अपेंड हो जाएगा, ठीक है। तो सॉरी, इस तरह ये हमारे पास काम कर रहा है, ठीक है। अब जो मेरे पास मेरा जो की था वो एटी था, तो चेक करेगा इफ की इन हैश, मेरा की है वो हैश के अंदर है कि नहीं। की मेरा क्या है, एटी है, तो मेरा वो पहले ही हैश मैप के अंदर एग्जिस्ट करता है, ठीक है। जब हैश मैप के अंदर एग्जिस्ट करेगा तो मेरे पास ये कंडीशन ट्रू हो जाएगी, ठीक है। और वो इसके अंदर चला जाएगा, इसके अंदर जाके क्या करेगा, हमारी जो हैश की है ना, उसके अंदर मेरे पास आई अपेंड कर देगा। जो हैश की है ना ये वाली, इसके अंदर मेरे पास एक और नई वैल्यू अपेंड कर देगा। अब जो आई की वैल्यू क्या थी मेरे पास यहाँ पे एट ई थी, तो उसने ए टी ई को अपेंड कर दिया यहाँ पे। और मेरे हैश मैप के अंदर अपडेट हो गया, मेरे पास वैल्यू जो है ए टी के पैरेलल मेरे पास ई ए टी टी ई ए और ए टी ई मेरे पास ये बन गई बेसिकली, ठीक है। अब मजीद आगे ट्रेवर्सल होगी, ठीक है। अब वो आगे मेरे पास ट्रेवर्स होके आई मेरा नेट पे। अब नेट पे आएगा, अब नेट पे आके चेक करेगा, वो बेसिकली की के अंदर जाएगा, की उसको सॉर्ट करेगी, और मेरे पास यहाँ पे नेट जो है वो बेसिकली वो ए एन टी बन के आ जाएगा एट दैट। अगर मैं सिंपलीफाई करके बताऊँ तो मेरे पास की वैल्यू ए एन टी आ गई, ठीक है। अब वो देखेगा कि जो मेरा की है वो हैश मैप के अंदर है कि नहीं, ठीक है। जो मेरा की है ए एन टी वो मेरे हैश मैप के अंदर यहाँ पे एग्जिस्ट करता है। अब यहाँ पे देखें तो ए एन टी मेरा यहाँ पे एग्जिस्ट कर रहा है, तो क्या करेगा, इसी तरह वो मेरे जो की है उसके अंदर उसकी वैल्यू को अपेंड कर देगा। पहले मेरे पास 10 था, अब मेरे पास आई की वैल्यू है एन ए टी, ठीक है। तो उसने उसको वहां पे अपेंड कर दिया। अब मेरी दोबारा से यहाँ लूप चली, मेरा आई जो है वो एट द एंड ऑफ द अरे आ गया। अब जब वो एट द एंड ऑफ द अरे आया तो उसने क्या किया, इसने देखा मेरे पास यहाँ पे एक वर्ड है बैट। अब वो चेक करेगा, इसको पहले सॉर्ट करेगा, ठीक है, सॉर्ट करके फिर से ज्वाइन करेगा, मेरे पास यहाँ पे आ जाएगा ए बी टी, ठीक है। अब मेरी जो की है मेरी बेसिकली इस टाइम वो मेरी यहाँ पे ए बी टी की इक्वल है, ठीक है। सॉरी, की मेरी ए बी टी की इक्वल है। अब देखेगा कि मेरा जो ए बी टी है ना, जो मेरी की है वो मेरी हैश मैप के अंदर है कि नहीं। तो हम चेक करेंगे, हमारे पास जो की है ये हमारे पास ए टी है और ए टी, हमारे पास तो ए बी टी नाम की कोई की ही नहीं है, तो एल्स के अंदर चल जाएगा। एल्स के अंदर जब जाएगा तो क्या करेगा, बेसिकली वहां पे यहाँ पे अपना एक की बना लेगा ए बी टी के, ठीक है। और उसके पैरेलल एक वैल्यू रख देगा जो कि आई होगी। अब पैरेलल वैल्यू क्या थी, वो थी आई, जो कि थी बैट, ठीक है। इस तरह जो है ना मेरा हैश मैप, अब मेरा लूप खत्म हो गया। इस तरह जो मेरा है ना, मेरा हैश मैप मेरा कंप्लीट हो गया, ठीक है। अब जो मेरा हैश मैप है ना, मेरा यहाँ पे एंड हो गया, ठीक है। और एट दैट जब मेरा लूप खत्म होगा तो मैं एंड पे यहाँ पे क्या कर रहा हूँ, मैं कर रहा हूँ रिटर्न लिस्ट हैश डॉट वैल्यू, ठीक है। अब हैश डॉट वैल्यूज जब करूंगा ना, तो मेरे पास क्या आएगा, मेरा जो हैश मैप था वो इस फॉर्म के अंदर था सारा का सारा, है बेसिकली वो स्ट्रेट लाइन के अंदर ही है, लेकिन मेरे पास स्पेस कम थी तो मैंने ऊपर नीचे करके उसको रोज के अंदर आपको डिफाइन करके बता दिया। मेरा जो हैश मैप है सारा का सारा इस टाइम ये बना हुआ है, ठीक है। अब मैंने आपको मंडे वाले दिन एक बताया था फंक्शन कि हम क्या कर सकते हैं, हम अगर हम हमारे पास हैश मैप है उसके अंदर हम साथ फंक्शन लगाए डॉट वैल्यूज का, क्योंकि डॉट वैल्यू एक फंक्शन है। तो हमारे पास जो हमारे हैश मैप के अंदर जो भी सारी वैल्यूज है ना, हमें वो रिटर्न होके आ जाएगी, ठीक है। तो हम क्या करें, यहाँ पे एक फंक्शन लगा रहे हैं जो कि हमें सारी की सारी जो है वैल्यूज, सिर्फ और सिर्फ वैल्यूज रिटर्न कर ही दे देगा। तो जब मेरे पास मेरा आउटपुट आएगा बेसिकली, तो मैं इसको यहाँ फंक्शन लगाऊंगा ये वाला। और लिस्ट लगाने का मकसद क्या है कि मेरे पास यहाँ पे जब मैं उसको यहाँ पे ज्वाइन करूंगा ना, तो ज्वाइन करके मेरे पास मल्टीपल ब्रैकेट्स आ जाएंगी, ठीक है। तो वो एक अनअरेंज फॉर्म में होगा, मल्टीपल ब्रैकेट्स होंगी। वो फॉर्म अगर टाइम होता है तो मैं आपको दिखाता हूँ कि वो अगर मैं यहाँ पे लिस्ट नहीं लगाऊंगा ना, तो वो किस फॉर्म में होगा। तो जब मैं यहाँ पे हैश डॉट वैल्यूज को रिटर्न करूंगा, मेरे पास जो सारी की सारी वैल्यूज जो मैंने बनाई है ना, अब मेरे पास ए टी की ये वैल्यूज है, ठीक है। मेरे पास ए एन टी की जो मेरे पास ये वैल्यूज है, और मेरे पास ए बी टी की मेरे पास ये वैल्यूज है, ठीक है। तो मेरे पास सारी इस फॉर्म में रिटर्न होके आ जाएंगी। आप देखें यहाँ पे पहले बैट आया, फिर नेट और टेन आया, वो दोनों आपस में एनाग्राम है तो मैंने उनको अलग सेट में लिखा है। और मेरे पास ए टी ई ए टी और टी ई मेरे पास फिर वो आया, ठीक है। तो अब जो यहाँ की अरेंजमेंट है ना, यहाँ पे वो कोड पे वेरी करती है कि वो हमारा बैट जो है वो एंड पे आ सकता है, हमारे पास ये जो ये वाली लाइन है वो शुरू में आ सकती है। लेकिन उन्होंने कहा है कि रिटर्न द आंसर इन एनी ऑर्डर, आपका आंसर किसी भी ऑर्डर में हो सकता है, लेकिन बस कंडीशन ये है कि आपके पास वो एनाग्राम्स होने चाहिए और एक अपनी लिस्ट के अंदर होने चाहिए, वो एनाग्राम इकट्ठी लिस्ट के अंदर होने चाहिए, ठीक है। तो मेरे पास ये सारा का सारा कोड बेसिकली मैंने ड्राइवर का बताया, ठीक है। हमारा सारा कोड यहाँ पे ये था जी सर। अदीम, आपका क्वेश्चन है। अच्छा, ये जो आपने रिटर्न कंडीशन लगाई है इसमें हैश डॉट वैल्यूज आई रखा है, हाँ तो जी। आई ये तो लूप से बाहर का है, तो ये तो उसकी मतलब आई तो लूप के अंदर एग्जिस्ट करते हैं ना, ये तो लूप के मेरा भी बाहर यही क्वेश्चन है। की चीज़ है। मैं उसे रन करके बताने लगा था, पर आप लोगों ने गुड कैच, ठीक है, आप लोग समझ आ रही है। आप लोगों को अच्छी बात है, आप लोग समझ आ रही है, तो ये मैं जान के यहाँ पे गलती की थी, ठीक है। अगर मैं इसको रन करता तो मुझे यहाँ पे एरर मिलता, क्योंकि मैं पैरामीटर यहाँ पे पास कर ही नहीं सकता मैं। तो बहुत अच्छा कैच सर दीर मैम हफ्सा, गुड कैच, आप लोगों ने यहाँ पे देखा। और अगर मैं भी इस कोड को रन करूँ ना, तो मेरे पास यहाँ पे मैं इसको सबमिट करूँ,
तो मुझे यहाँ पे सॉरी अपेंड आई, मेरे पास ये पैरामीटर है वो ऐसे लगेगा, सॉरी ठीक है, सॉरी पैरेंथेसिस। अच्छा, हैश की डॉट अपेंड, मेरे पास अभी भी एरर आ रहा है। एरर क्या है? एट्रीब्यूट एरर, यूनिकोड हैज नो एट्रीब्यूट अपेंड। जस्ट वेट अ मिनट, मेरा यहाँ पे हैश की, एक सेकंड में इसको यहाँ पे हाइड करूँ। कोई मुझे यहाँ पे एरर बता सकता है, क्या एरर आ रहा है? ये डिक्शनरी का फंक्शन अपेंड नहीं सर होता, ये जो है ना, हाँ जी, अपेंड ये लिस्ट का होता है फंक्शन। लिस्ट में होता अपेंड है। हमारे पास लिस्ट का होता है, ठीक है। तो अगर मैं इससे यहाँ पे कुछ चेंजिंग करूँ, क्योंकि ये कोड मैंने लास्ट में रन किया था तो ये रन हो रहा था। ये देखें, सॉरी हमारे पास सिर्फ फर्क जो था वो इस चीज का था, ठीक है। आई गेस कैच वो यहाँ पे कर रहा था, अपेंड जो है हम उसको डिक्शनरी के अंदर यूज कर सकते हैं, ठीक है। हम क्योंकि लिस्ट के हमारे पास लिस्ट ऑफ स्ट्रिंग्स है, ठीक है, तो वो हम उसको यहाँ पे यूज कर सकते हैं अपेंड करने के लिए, ठीक है। और बस शायद वो इसकी वजह से, आई गेस इसकी वजह से शायद ऊपर वो एरर दे रहा था, या कुछ और उसके रिलेटेड उसके साथ लिंक हो सकता है इसलिए। तो हमारे पास ये हमारा कोड रन हो गया, हमारे पास 128 आउट ऑफ 128 हमारे पास टेस्ट केस पास हो गया। 8 हमारे पास रन टाइम है, और बीट्स जो है हमारे पास वो 99.54 है, ठीक है। अब टाइम बल्कि पूरा होने लगा है, तो मैं, एक कॉन्सेप्ट है यहाँ पे कॉम्प्लेक्सिटी का, थोड़ा लंबा है, लेकिन आप मुझे सबसे पहले हैंड रेस करके बता दें कि आप सबको ये कोड समझ आ गया है कि ये कोड के अंदर क्या हो रहा है, ठीक है। या आप सर यस करके बता इन्वर्टेड दें। कॉमर्स क्यों यूज किए हैं कहाँ पे सर? ये बिफोर वाले? ज्वाइन? हाँ, ये यस। बेसिकली एक फंक्शन होता है हमारे पास। अगर हमारे पास, हमारे, मैंने आपको कहा था ना सॉर्टेड जो फंक्शन है, वो जब मैं इसको सॉर्ट करूंगा ना, मुझे क्या बना के देगा ये, एक सेकंड मेरे पास यहाँ पे। सिंगल सिंगल डिजिट्स हैं। हाँ बिल्कुल, हमारे मुझे बेसिकली जो मेरे पास सॉर्ट फंक्शन होगा ना, वो मुझे यहाँ पे, मेरा एक सेकंड पे पहले एक्सेस हो जाए। हाँ, तो मुझे बेसिकली वो क्या कर बना के देगा, मुझे ये आपको यहाँ पे ए एंड टी नजर आ रहा होगा, तो मुझे सॉर्ट फंक्शन ये बना के देगा। फिर मैंने क्या करना है, डॉट जॉइन फंक्शन लगाना है। ये डबल कॉमर्स और डॉट जॉइन फंक्शन, ये पाइथन में बिल्ट इन फंक्शन होता है, जिसको यूज करते हैं हम इस कॉमर्स को रिमूव करके हम एक कंबाइंड वर्ड बना देते हैं। तो इसलिए हमने ये कॉमर्स यूज किए, एक फंक्शन है बेसिकली, ठीक है। ओके सर, थैंक यू। ठीक है, और ये हमारे पास क्वेश्चन था, इसकी हमारे पास आंसर है, ठीक है। किसी का कोई क्वेश्चन है इसके रिलेटेड मजीद पूछ सकते हैं। अच्छा, ये जो अभी आपने आखिर में स्क्वायर ब्रेसेस ऐड किए हैं इस कंडीशन में, ये इसका क्या मकसद है? ये हाँ, मुझे समझ आ गई, क्या मैं आपको करते हैं? एक सेकंड। जो स्केप ब्रेसेस है ना यहाँ पे, वो बेसिकली हमारी लिस्ट को ही इंडिकेट कर रहे हैं, ठीक है। मुझे, मैं खुद यहाँ पे सॉरी इसको सोच रहा था कि ये शायद यहाँ पे जो हमारे पास एरर आया ना, वो बेसिकली यहाँ पे आना चाहिए था, लेकिन एरर हमारे पास यहाँ पे आया है। वो शायद हो सकता है पीछे किसी कंपाइलर का कोई एरर हो, या वो ये चीज जो है आपस में इसके साथ लिंक्ड हो, तो इसलिए हमारे पास एरर आया है। लेकिन हम क्या कर रहे हैं, हम अपने ना, अच्छा जो सही है, मैं अपने समझ गया, आप उसको लिस्ट में कन्वर्ट कर रहे हैं। लिस्ट में ठीक कन्वर्ट है, करें हम बेसिकली ना, जब सही है। उसको इकट्ठे लिखेंगे ना, हमने लैदर इसलिए तो लिख रहे हैं ताकि वो बेसिकली लिस्ट फॉर्म में आ जाए, ठीक है। अब जो हमारे पास आउटपुट आएगा ना, मैंने यहाँ पे लिस्ट क्यों लगाया, जब मेरे पास आउटपुट आएगा ना, यहाँ पे आप यहाँ आउटपुट देखें, तो यहाँ पे बार बार जब वो अलग अलग हर वर्ड को आपस में कंबाइन कर रहे हैं, तो हमारे पास यहाँ पे मल्टीपल ब्रैकेट्स होंगी, यहाँ पे मजीद ब्रैकेट्स होंगी, हम्म। ठीक है, और यहाँ पे और ब्रैकेट्स होंगी, और ये इस तरह मल्टीपल डबल डबल ब्रैकेट्स होंगी। तो उसको मैं, जब मैं लिस्ट में कन्वर्ट किया ना, लिस्ट लिखा मैंने यहाँ पे, तो उसने उसको एक प्रॉपर लिस्ट के अंदर सिंगल, जहाँ पे ब्रैकेट्स को, मल्टीपल ब्रैकेट्स यूजलेस है, उनको रिमूव करके प्रॉपर लिस्ट के अंदर हमें बना दिया, ठीक है, एक प्रॉपर लिस्ट तो बना ये दिया। लिस्ट ऑफ लिस्ट बन गई है। बिल्कुल एग्जैक्टली, ठीक है। तो ये हमारे पास इस तरह से सॉल्व हो रहा था यहाँ पे, ठीक है। अब इसकी अगर हमारे पास टाइम तो बल्कि अब एंड हो गया, टाइम कॉम्प्लेक्सिटी इसकी डिस्कस नहीं होगी। तो इंशाल्लाह कल के सेशन में, क्योंकि इसकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी है वो इंपॉर्टेंट है, ठीक है। इसकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी में अगर ऊपर से बता दूं आपको, तो वो आती है O N के log ऑफ n, सॉरी के log ऑफ k। आप ये बिठा लें तो आप ये लिख लें, इसको स्टडी कर लीजिएगा। और कल के सेशन में इंशाल्लाह हम इसका फाइनल, क्योंकि आपको समझ आ जाए कि टाइम कॉम्प्लेक्सिटी थोड़ी कंफ्यूजिंग है, तो हम कल के सेशन में इसकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी को डिस्कस कर लेंगे। बाकी उम्मीद है आप सबको समझ आ गई होगी। आज का सेशन हम यहीं पे एंड करते हैं, एंड थैंक्स अ लॉट फॉर ऑल ऑफ यू फॉर ज्वाइनिंग एंड पार्टिसिपेटिंग। और इंशाल्लाह कल आपसे मिलते हैं। बाकी अल्लाह हाफिज, हम मीटिंग को यहीं एंड करते हैं, ठीक है।